हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस लाइव वेबिनार में। और हमारे साथ आज बड़े खूबसूरत से चेहरे जुड़ चुके हैं जिनको आप देख पा रहे हैं। दो लोग जिनके खूबसूरत चेहरे हम नहीं देख पा रहे, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो चालू कर लीजिए अपना। और आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है। इस बात के लिए मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट पे ट्रैफिक तो बहुत है और इस ट्रैफिक की वजह से ही आपको कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आते होंगे, आपको भी आते हैं और हमारे पैनलिस्ट को भी आएंगे। तो प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा, उसकी वजह से परेशान मत होइएगा, क्योंकि मतलब दुनिया लॉकडाउन में है एंड एवरीवन इज ऑन द इंटरनेट, कुछ ना कुछ कर रहे हैं और इसकी वजह से टेक्निकल इशू कहीं ना कहीं आ जाता है। और आज इस लाइव वेबिनार में बहुत कुछ जबरदस्त बातें होने वाली हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ये लीडरशिप पैनल जो हम वीकली कर रहे हैं, इसमें हर बार कुछ ना कुछ नया बहुत मेहनत के साथ आपके बीच में लेकर आते हैं और आपको इन सबसे सीखने को मिले, मोटिवेशन मिले। आज मेरे साथ जो चेहरे हैं आप देख पा रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि ये कोई बहुत ज्यादा जाने पहचाने चेहरे नहीं है। ये कोई ऐसे नहीं है जिनको आप कहीं लगातार सुनते आए हों, पर फिर भी आज हमने इनको यहाँ पर इनवाइट किया है, ये जानते हुए समझते हुए, क्योंकि दोस्तों इन सब लोगों ने कमाल किया है। कमाल ऐसा किया है, कमाल किया है, धमाल किया है इस लॉकडाउन के टाइम पे, जब सबके पास एक्सक्यूजेस हैं। इन सभी लोगों ने जो हमारे साथ आज हैं, इन लोगों ने एक लेवल नहीं 2 लेवल तक जंप किए हैं और अच्छा खासा पैसा बनाया है। लोगों के चेक कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आई डोंट नो कि इंडस्ट्री के क्या हाल है, पर मैं ये कह सकता हूं कि हमारे इस लीडरशिप के और विनिंग टीम की लीडरशिप के चेक तो बड़े हैं। और इसी कारण से आज यहाँ पर हमने इन सबको यहाँ पर इनवाइट किया, ये जानने के लिए कि कैसे ये पॉसिबल हुआ, कैसे आप लोगों ने किया, कैसे फाइट किया लॉकडाउन के चैलेंजेस को, कैसे पिन चेंज किया। सारी स्कीम्स और सारे ऑफर्स जो कंपनी देती है वो सबके लिए बराबर है, पर उसके बाद भी हमें उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए, हमें उसका यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए। और इसीलिए आज इन सब पैनलिस्ट के साथ हम जानेंगे कि कैसी उनकी जर्नी रही इस लॉकडाउन के दौरान, कैसे पिन चेंज किया, कैसे इन एक्सक्यूजेस को फाइट किया जो लोग मार रहे थे लॉकडाउन के दौरान, और अपना एक बड़ा हैंडसम चेक ले रहे हैं, बड़ा हैंडसम अपना बिजनेस कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, डबल बिजनेस कर रहे हैं। इसीलिए इस बिजनेस और इस टॉपिक का नाम, इस बिजनेस लीडरशिप मीट का नाम हमने रखा है हाउ टू 2x योर बिजनेस इन लॉकडाउन। लोग बात कर रहे हैं यार धंधा हो जाए, हम बात कर रहे हैं कि भैया डबल कर लो बिजनेस। हम हमेशा आगे चलते हैं और विनिंग टीम के जाबाज हैं ही इतने खास। तो इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर सभी लोगों के बारे में आपको बता दूं, सभी लोगों के से आपको मिस्टर उमर is joining us from Kerala. He's a UCD and he's just qualified as a UCD last month. एक अच्छा लेवल, आपकी 8 लाख क्वालिफाई हो जाए इस लॉकडाउन के दौरान, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सो ही इज गोना बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, ही इज जॉइनिंग अस फ्रॉम केरला। He understands Hindi but cannot speak Hindi, so we'll go in English with you, sir. And then from Sambal UP is joining us. गोकिल यादव हमको ज्वाइन कर रहे हैं, जो क्राउन डायरेक्टर गए हैं इस लॉकडाउन के टाइम, क्राउन गए हैं और इनको आपने सुना है फैमिली रियूनियन में भी हमने इनको बुलाया था स्टेज पर, जिन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है, उनसे आज जानेंगे। सुदीप्ता गांगुली जी मुंबई से 2 लेवल जंप किया है, 2 लेवल जंप किया, पिछले महीने भी पिछले लेवल जंप किया, पिछले से पिछले महीने भी लेवल जंप किया, एंड ही इज हियर विद अस। सुदीप्ता जी जो इंडस्ट्री में पहले भी रहे हैं। इसके बाद साकेत कुमार हमारे साथ पटना से हैं, तो यूसीडी ब्रेक किया, इन्होंने 2 लेवल जंप किया है, क्राउन और यूसीडी 2 महीने में लगातार। तो सोचिए कितना जबरदस्त काम इस दौरान उन्होंने किया, आज जानने को मिलेगा। और साथ ही पंकज पचौरी, अब उनका वीडियो दिख रहा है, टेक्निकल इश्यूज के कारण ऐसा होता है। पंकज जी के बारे में मैं कह सकता हूं कि वो इंडस्ट्री में रहे हैं, पर उनके पास कुछ नहीं था। पंकज जी के साथ उनकी वाइफ प्रज्ञा जी 2 महीने से अलग हैं, ये अटक गए कोटा में और ये है कोटा के, और पंकज जी वैसे सेटल्ड पुणे में हैं, उनकी वाइफ प्रज्ञा जी पुणे में है, और ये दोनों अलग अलग रहकर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और दोस्तों इन्होंने अपने लास्ट मंथ के चेक से इस मंथ के चेक पे ग्रोथ दर्ज की है और लॉकडाउन के दौरान
डायमंड क्वालिफाई किया है। तो वी आर रियली वेरी हैप्पी टू नो दिस, और इसीलिए आज एक क्राइटेरिया सेट होता है, और इसीलिए मैंने कहा कि ये जाने पहचाने चेहरे नहीं है। आज के बाद तो इन्हें सब लोग जानेंगे कि इन्होंने बेहतरीन दर्ज ग्रोथ की है, पर हमेशा एक सवाल रहता है ना, अरे यार ये तो बड़े लीडर हैं, बड़े लीडर तो कर लेंगे, हमारी कौन सुनता है, हमारा क्या होगा, हमारे चेक कैसे आएंगे। दोस्तों ये वही सब फेसेस हैं जिन्हें आज के पहले आपने शायद जाना नहीं था, पहचाना नहीं था, पर आज इनको आप जानेंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि ये बेहतरीन मिडिल लेयर ऑफ लीडरशिप है विनिंग टीम की, जो बहुत जल्दी टॉप लेयर ऑफ लीडरशिप में आने वाली है। ये वो मिडिल लेयर लीडरशिप है जिसने विनिंग टीम को बांधा हुआ है, और ये ग्रो कर रहे हैं, और इसीलिए आज इनसे परिचय आपको करा रहे हैं, इनसे जानने का मौका है कि कैसे इन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया। मैं सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करना चाहता हूँ पंकज पचौरी जी से, जो डायमंड है। देयर इज नो सीक्वेंस, इनको कुछ नहीं पता मैं इनको क्या सवाल पूछने वाला हूँ, इनको कुछ नहीं पता किसका नंबर पहले आने वाला है, बिकॉज मैं चाहता था स्पॉन्टेनियस आंसर्स चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस आंसर्स के लिए मैं आप पंकज जी के पास सबसे पहले आ रहा हूँ। पंकज जी प्लीज आपकी जर्नी बताइए, 2 महीने की, लास्ट 2 मंथ्स की जर्नी बताइए। और पंकज जी से पहले भी एक कंपनी में रहे हैं जो विदेशी कंपनी थी, बड़े बड़े प्राइजेस से ज्वाइनिंग कराते हैं, और वो है तो डायरेक्ट सेलिंग नाम की, पर मनी रोटेशन ज्यादा है। पंकज जी कॉर्पोरेट में रहे हैं, पंकज जी का एक अच्छा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, दुबई में समय बिताया, और दुबई के बाद इंडिया में आया, आज वेस्टीज विनिंग टीम के साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। पंकज जी ओवर टू यू, आपकी जर्नी बताइए, और उसके बाद कैसे आप इसको फाइट कर रहे हैं, चैलेंजेस को और एक्सक्यूजेस को कैसे टैकल करते हैं, प्लीज। पहला तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी विनिंग टीम को। क्या अमेजिंग सपोर्ट सिस्टम पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 6 सालों में जो नहीं देखा वो यहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब अभी बोल रहा हूँ ना मैं, सर्वज्ञ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब बॉडी पे। मैं सोच नहीं सकता था कि एक जैकपॉट लग सकता है किसी व्यक्ति का एक स्ट्रेंज एनकाउंटर में। जिन्होंने मुझे रेफर किया था, मैं स्ट्रेंजर था उनके लिए, और मैंने खुद आगे से चला के उनको 1 महीने बाद फोन किया। कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स ऐसा हुआ, और किस्मत हमारी खुल गई जब हम मतलब एसपी भारल भैया से मिले, राइट, और विनिंग टीम का अमेजिंग सिस्टम हमको मिला। तो ये इस इंडस्ट्री में काफी साल बिता चुके हैं, बट अभी भी सपने अधूरे थे, ठीक है। बहुत सारे ख्वाब लेकर इस इंडस्ट्री में कूदे थे, और एक अच्छा जॉब था, ऑलरेडी जॉब में सैलरी 6 लाख प्लस थी, एक ड्रीम जॉब था। मुझे कई दोस्तों के फोन आते थे कि हमारी जॉब लगवा दोगे क्या वहां पर, राइट। बट जब डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा तो सोचा कि बहुत कुछ और अचीव हो सकता है यहाँ पर। जो हम सोच रहे हैं कि साल में कमाएंगे वह हफ्तों में आ सकता है, बट वो ड्रीम्स ही रह गए काफी साल काम करने के बाद भी। और जब विनिंग टीम का सिस्टम हमें यहाँ मिला, जब यहाँ पे हाथ भारल ने पकड़ा, तो अब सब कुछ सच होता हुआ नजर आता है। तो जैसा कि अभी मैं फोकस करूंगा लास्ट 2 मंथ्स की जर्नी पे हमारी, राइट। पहली बात तो शुरुआती दिनों में ऑफकोर्स एक सिस्टम, पहले हम किसी और सिस्टम में काम कर रहे थे, सिस्टम चेंज हुआ, समझ में आ रहा था कि ये बिजनेस बहुत डुप्लीकेबल है। वेस्टीज के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, विनिंग टीम का सिस्टम बहुत अच्छा है, तो यहाँ बिजनेस बहुत लंबा बन सकता है, राइट। बट फिर भी एक अडाप्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा था हमको। विनिंग टीम के टूल्स थे, हमारे पास टूल्स हाथ में थे, बट वो टूल्स को इस्तेमाल कैसे करना है वो हमारा दिमाग ज्यादा लगा रहे थे। तो शुरुआत में हमारे चेक बहुत अच्छे आए शुरू के 2-3 महीनों में, राइट, और ऐसा लग रहा था कि मतलब 6 महीने में तो हम क्रॉ बन जाएंगे। बट वो कहते हैं ना कि सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ग्रोथ हैम्पर होती है। और आज मैं सारे डाउनलाइंस को मैं यही बताता हूँ, मेरी जर्नी में शेयर करता हूँ, राइट। तो हमारे चेक ऊपर गए, फिर चेक नीचे भी आए, ठीक है। धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी बनने लगी, गलतियां समझ में आने लगी। गो क्राउन से हमारा काफी बिलीफ ऊपर हो गया, और गो क्राउन में हमने पहले से टारगेट बना लिया था कि एफआरयू में हम मैक्सिमम नंबर्स ड्राइव करेंगे। तो अच्छी बात ये हुई कि हमने एफआरयू जल्दी ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया था। हमारे काफी लोग सूरत एफआरयू और दिल्ली एफआरयू में लेके बैठे आए, और उसके बाद से जो मोमेंटम आया एफआरयू में ही, मैंने और मेरी वाइफ है प्रज्ञा, जिन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया है, राइट, और बहुत हेल्प की है मेरी, मतलब इस बिजनेस को बिल्ड करने में। हमारे 2 बच्चे हैं, उनको साथ में संभालते हुए, राइट। तो हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि ये पूरा साल डेडिकेटेड है हमारी ग्रोथ को। इस साल हम हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। जो हम सोच के आए थे कि हमें स्टेज पे जाना है, एक बड़े स्टेज पे हमारी खुद की कहानी सुनानी हमको, राइट। तो मैंने बहुत सारे मेरी कहानी के पार्ट्स बचा के रखे हैं। मैं व्हेन आई कम ऑन द एफआरयू स्टेज एज अ ड्यू सीडी तभी सुनाऊंगा, ठीक है। तो वो सपना सच होता दिख रहा था। और जैसे ही जब हमने देखा सागर जी को, प्रमोद भैया को, राइट, स्टेज पे जाते हुए ड्यू सीडी, हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। तो हमने डिसाइड कर लिया था कि इस साल हमें, अगर मुझे 365 दिनों में से, राइट, 300 दिन बाहर रहना पड़ता है अगर घर से, तो मैं रेडी हूँ, राइट। और अगर मेरे को शक्ल देखने नहीं मिलेगी फैमिली की, मैं रेडी हूँ। मुझे इस साल के एंड तक आते आते मेरे सारे सपने पूरे करने हैं। तो उसी हिसाब से हम निकले। बट मैं कोटा आ गया। मेरे कोटा में मैंने एक साइन अप किया मेरे एक मित्र को, वो भी उसमें एफआरयू में ही किया था मैंने, और मेरे स्कूल के फ्रेंड ने मुझे एफआरयू के कुछ फोटोज देख करके साइन अप कर लिया मेरे साथ। तो मैं, और बहुत कमिटमेंट दिखाया उन्होंने, तो मैंने कहा चलो कोटा में जाके एक नई टीम बिल्ड करते हैं।
तो मैं कोटा आ गया, बट वो और मैं सोच के नहीं आया था कि 4 दिन, मैं 4-5 दिन सोच के आया था, बट इतना अच्छा काम यहाँ पे ग्रो होने लग गया हमारा, तो मैं रुक गया और फिर लॉकडाउन हो गया सडनली। तो वो एक एक पल को तो बस ख्याल आया था कि अब लॉकडाउन होने के बाद हम टीम को कैसे चलाएंगे, बट वो मैं क्या बताऊं आपको, जो पहला वेबिनार भैया ने किया ना, राइट, वो 22 तारीख का वाला जो वेबिनार है, उस दिन हमें विनिंग टीम की पावर रियलाइज हुई। मैंने कहा कि पूरा देश लॉकडाउन में है और 15,000 लोग, मतलब मैं तो पहली जब विनिंग टीम की जूम वेबिनार पे चढ़ा था, जूम कॉल पे, तो 1000 लोग देख के पागल हो गया था, राइट, कि 1000 लोग कभी नहीं देखे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। किसी लीडर जब एक कॉल करते और 1000 लोग 8 घंटे उस कॉल पे हो, कल ही मतलब होता है ऐसा कई बार, राइट, ऐसा कभी मतलब मैंने पहले कभी नहीं देखा था, विनिंग टीम में ऐसा हर बार होता है। तो वहां पे डिसाइड कर लिया था हमने कि करना ही है कुछ भी। और जब ये लॉकडाउन आया ना, तो हमने अच्छी बात क्या हुई, हमने इसको ना एज एन अपॉर्चुनिटी देखा शुरू से। हमने इसको एज अ मतलब प्रॉब्लम देखा ही नहीं। अब क्योंकि मैं शुरू से जब मैंने इसमें आया था, मैं स्टार्ट किया था हमने, तो मैंने बहुत सारे जूम कॉल्स टीम में लेना चालू कर दिया था ऑलरेडी, पहले हम लेते थे, तो मुझे पता था कि जूम पे अच्छा काम हो सकता है। और वो वेबिनार होने के बाद और इंस्पिरेशन मिली। इससे इनफैक्ट क्या हुआ कि इस बिजनेस में हाउ और वाई की हम बात करते हैं, राइट, तो लोग एक्सक्यूज देते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास, हम जॉब के साथ कैसे करें। अब जब पूरी टीम घर पर है, राइट, बस हमको एक विजन में उनको प्लग करना है, पूरी टीम को विजन में प्लग कर दिया तो बहुत मोमेंटम आ सकता है। हाउ वाला पार्ट चैलेंज सॉल्व हो जाता है टाइम होने की वजह से। वाई, राइट, लॉकडाउन से बड़ा वाई क्या हो सकता है? लॉकडाउन को हम एज ए चैलेंज देखने की बजाय उसको हम एज एन अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने जब जब वर्ल्ड में चैलेंज आया तो अच्छा किया है। तो हमने बहुत सारे मैं आई कैन जी, मैं पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपकी तरफ से कोई वॉइस ऐसा आ रहा है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए ताकि कोई ऐसा डिस्टर्बेंस ना आए। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू पंकज जी। हाँ, सो हमने बहुत सारे, जैसे लॉकडाउन होने के तुरंत बाद में, राइट, हमने हमारे जूम कॉल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, हमने पूरा कैलेंडर बनाना स्टार्ट कर दिया हमारा पूरे टीम का, और हमने आइडेंटिफाई करने शुरू किए गैप्स। और पता है क्या, लॉकडाउन में हमें मौका मिला हमारे हर डाउनलाइन से कनेक्ट करने का। पहले वो पॉसिबल नहीं होता था। जैसे मैं किसी शहर में चला गया तो मेरा पूरा दिन भर का कैलेंडर उन्हीं के साथ निकल जाता था, 2-3 सीओ करने में, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में, या जो भी है, राइट। तो काफी सारे पार्ट्स थे टीम के जिनको जो अनटच चल रहे थे, राइट, उसमें तो ये लॉकडाउन की वजह से वी कुड कम टुगेदर ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म। फ्रीक्वेंसी हमने ट्रेनिंग्स की बढ़ाई, हमने गैप्स आइडेंटिफाई किए। मैंने हर एक मतलब पोटेंशियल टीम में जा जाके उनके उनके इनविटेशन कॉलिंग सुनने की प्रैक्टिस, मतलब कोशिश की कि भाई इनवाइट कैसे कर रहे हैं, क्लोजिंग में क्या गलतियां कर रहे हैं। तो वो गैप्स आइडेंटिफाई होते गए। और हम एक ट्रैकिंग भी अच्छी ट्रैकिंग भी करते हैं हम लोग, मतलब कि ऐसा एक सीओ मीटिंग होती है तो हम देखते हैं किसने कितने लोगों को बुलाया, इनवाइट कितने लोगों को किया, राइट, और फिर कितने लोग उसमें से आए। तो पता चल जाता है कि इनविटेशन में प्रॉब्लम है इस बंदे को, क्योंकि 5 लोगों को बुला रहा है बट 2 आ रहे हैं। मतलब ठीक है, लोगों तो के हम भी गैप्स आइडेंटिफाई किए आपने, लोग काम हाँ इसलिए हाँ कर रहे हैं उसको भी आइडेंटिफाई किया। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ एनालिसिस ऑफ योर बिजनेस, 13 एसेंशियल में से एक बिजनेस है एनालिसिस ऑफ लास्ट मंथ, ये बहुत अच्छा एक पार्ट आपने बताया। प्लीज बताइए, कंटिन्यू। दूसरा, हमने हमने ट्रेनिंग, जो हमें हमारी जो स्टार्टिंग के दिनों की मिस्टेक थी, हम पूरा बिजनेस ना अपने कंधों पे लाद के चला रहे थे। सारी ट्रेनिंग हम खुद करने की कोशिश कर रहे थे, कि ट्रेनिंग तो सारी अवेलेबल है विनिंग टीम के सीपी टूल में, राइट। तो सीपी का यूज पहले हमने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया। जब ये एफआरयू से आए थे, एफआरयू में ऑलरेडी सीपी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ था, तो मैंने और मेरी वाइफ और कुछ लीडर्स ने हमने डिसाइड किया कि हम सीपी फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, पहले खुद सुनेंगे। तो सीपी सुनने के बाद हमें खुद आंसर्स मिल गए कि किसी डाउनलाइन को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसके साथ 1 घंटे समझाने के बजाय हम उसको सीपी पे डाइवर्ट कर दें, तो बहुत सारा काम आसान हो जाता है, सिस्टम हमारा काम कर देगा। तो हमने सीपी को बहुत अच्छे से ड्राइव किया पूरी टीम में। और जो भी अच्छी बात क्या हुई कि अभी इतने सारे, मतलब मेरे लिए तो खुद ऐसा लगता है कि एफआरयू जोन खत्म ही नहीं हुआ, वो एफआरयू अभी भी चल रहा है। मतलब वो अभी भी वो गाना जब चलता है रॉकी का, रॉकी म्यूजिक, राइट, तो रोम पे खड़े हो जाते हैं और अपने आप को स्टेज पे देख सकता हूं मैं। और जो भारल भैया ने मतलब कई अभी कुछ टाइम पहले बताया था, एक चीज अच्छी ये करी हमने कि हमने आइडेंटिफाई किया हमारे सीरियस लीडर्स कौन है। तो लॉकडाउन में ऐसे कई लोग थे, ऐसा नहीं हमारी टीम में चैलेंज नहीं आ रहे थे कि लोग नहीं, कई लोग बोलते थे कि यार लॉकडाउन में बिजनेस नहीं होगा, या लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो डालेंगे क्यों, राइट, या फिर वो सामान लेने को भी हिचक रहे हैं कि सामान जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब अब करेंगे। तो हम उनका माइंडसेट बिल्ड करते थे बिजनेस की तरफ, हम उनको वैल्यू दिखाते थे कि भाई तुम या तो यू कैन बी पेनी वाइज एंड पाउंड फूल। सो क्या देख रहे हो आप, वो 4,000-5,000 रुपए की शॉपिंग देख रहे हो, पाउंड पाउंड फूल, पाउंड फूल। ओके, तो आप चिल्लर गिन रहे हो और नोट छोड़ रहे हो, राइट, ये तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए। वाह वाह, ग्रेट। तो मैंने कहा ये तो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगले 3 महीने में 30-40-50,000 की इनकम पे जाने के लिए। सो वो हम डिविजन दिखा पाए काफी लोगों को, बट कुछ लोग नहीं सुन रहे थे, राइट। तो जैसा कि भारल भाई ने बताया है कि 80% ऑफ द पीपल विल डू 20% ऑफ द बिजनेस, राइट। तो हमने फोकस बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चैनलाइज किया
और उसी वजह से रिजल्ट्स आए। और हमने एक 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 बहुत बड़ी गलती जो की थी, राइट, हम अगर मैं बात करूं नवंबर से पहले की, तो बहुत महीनों में कई कई महीने ऐसे निकले हमने कुछ मार्जिन से हमारे लेवल्स मिस किए, लेवल्स इन द सेंस एलओबी मिस किया, कभी कभी स्कीम फंड मिस कर दिया, राइट। तो नवंबर के महीने में हमें बहुत बड़ा स्कीम फंड आया, तो हमें रियलाइज हुआ कि ये तो हर महीने आ सकता था, राइट। क्यों हम ही बेवकूफ थे जो हम वो हजार पीवी के लिए वो स्कीम फंड मिस कर जाते थे, राइट। तो हमने उस दिन से कसम खा ली कि अब हमारा चेक नीचे नहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। तो अभी पूरा कैलकुलेशन पहले ही बनने लग जाता है, 18 तारीख के आसपास आता था कि चेक कितना जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस चीज में, किस टीम में कमी हो रही है, किस किस लेवल पे। अगर जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ हम डायमंड, हमें पता चल गया था हम क्वालिफाई करने वाले हैं और स्कीम फंड नहीं आएगा डायमंड के लिए, तो हमने कहा कि हमें एलओबी बढ़ानी है, तो हमने 2 एलओबी बढ़ाई उस समय। ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब आप उस लेवल पे रुके नहीं, आप उस लेवल पे रुके नहीं, आप आगे बढ़े और आपने कॉम्पेंसेशन प्लान से कैसे पैसा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बेहतर तरीके से, आपने उस पर फोकस किया। ये बहुत अच्छी बात है। एक बात बताइए पंकज जी कि आपका शेड्यूल क्या रहता है दिन भर का, कितनी मीटिंग्स करते हैं? और आपकी एक बहुत अच्छी स्टाइल है जो मुझे पसंद आती है कि आप अपने ग्रुप में सारे मेंबर्स को बोलते हैं लेट्स पॉपुलेट द लिस्ट, और सभी लोग अपने जितने उनके प्रोस्पेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट बनाकर उस लिस्ट चलती रहती है, सब लोग उसमें लिस्ट में ऐड करते रहते हैं। और पंकज जी उन सबको मोटिवेट करते रहते हैं कि लेट्स टेक इट टू 100, लेट्स टेक इट टू 100। और सब लोग अपने एज अ टीम सब लोग काम करते हैं कि हमारी जूम मीटिंग में 100 लोग हों, नई सीईओ मीटिंग में 100 लोग हों, और लोग उसको पोस्ट करते रहते हैं अपने अपने नाम को ऐड करके। उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आप अपना मोमेंटम रखते हैं टीम में? हाँ, सो मैंने एक बात नोट की है, मतलब कि अगर फ्रेगमेंटेड वे में काम करते हैं, राइट, अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल हम अपने आप को देखते हैं, तो आप भी को लगता है कि मेरी टीम तो छोटी है, मेरे साथ तो सिर्फ 4 ही लोग हैं, मेरे कितने प्लान हो रहे हैं इसमें से, वो अपना अपना सोचता रहता है। अगर किसी तरह से हम उनको ग्रुप वाली फीलिंग करा पाए, राइट, कि वी आर पार्ट ऑफ अ बिग टीम, वी आर पार्ट ऑफ, मैं अभी लोगों को यही बोलता हूँ कि तुम लोग नए हो, राइट, तो सभी के चेक्स शुरू में छोटे होते हैं, सभी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, हमारे पास भी नहीं था, बट वो विनिंग टीम के जो चेक्स है और विनिंग टीम की लीडरशिप को ही हमने शोकेस किया। एज ए ग्रुप हम जब काम करते हैं तो मतलब बोलते हैं ना कि ग्रुप इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन वन सिंगल मैन, राइट। तो हमने वो ग्रुप वाली फीलिंग को प्रमोट किया टीम में, और हमने कहा कि एज अ टीम क्या हम एक टारगेट बना सकते हैं कि क्या कभी हमारी जूम कैपेसिटी रीच हो जाए, क्या इतना कर सकते हैं, लेट्स गिव अ चैलेंज टू ईच अदर। सो वो हुआ, मतलब इनफैक्ट हमें मीटिंग स्प्लिट करनी पड़ी, राइट। तो एक दिन ऐसा भी होता, हमने एक जूम कॉल रखा था, उसमें इतने प्लान्स लाइन अप हो गए, तो हमें एक एक्स्ट्रा जूम आईडी बोरो करना पड़ा अपलाइन से, और उसको 2 स्प्लिट करना पड़ा दोनों में। तो लोग ज्यादा हो गए और हमारी तैयारियां फेल हो गई। इट वाज अ गुड चैलेंज, या वेरी गुड प्रॉब्लम टू हैव। सो वो कहता है ना कि प्रॉब्लम्स अपग्रेड होनी चाहिए, सो प्रॉब्लम अपग्रेड हो गई थी। कैसे पूरा कैसे दिन भर कितने जूम मीटिंग करते हैं? लगभग एक सीईओ करते हैं रोजाना, 2 करते हैं? ट्रेनिंग कैसे करते हैं? तो हम लोग पूरा फोरकास्ट करते हैं, मतलब कि शुरुआती दिनों में बहुत सारे साइन अप, जैसे लास्ट का टाइम आता है, क्लोजिंग का टाइम आता है, जब महीने के एंड में होते हैं हम लोग, तो उस समय हम ट्रेनिंग्स थोड़ी सी कम करके क्लोजिंग्स पे बहुत फोकस करते हैं, ठीक है। तो उस समय लास्ट के 4-5 डेज में हमारी ट्रेनिंग्स कम हो जाती है, बट हमें पता होता है कि अब बहुत सारे लोग साइन अप हो गए हैं और इमीडिएटली दे नीड टू बी प्लग्ड इनटू द ट्रेनिंग्स। सो शुरुआती दिनों में हम ट्रेनिंग्स बढ़ाते हैं एकदम से, ठीक है, और पूरा कैलेंडर बनाते हैं हम लोग कि पहले स्टार्टिंग में एक गेटिंग स्टार्टेड मॉड्यूल जरूर करते हैं हम लोग, जिसमें हम कैलेंडर बनाना बहुत जरूरी है। मतलब हवा में चल रहा है सारा मामला, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कैलेंडर मैनेज कर रहे हैं, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, वो बहुत अच्छी बात है, प्लीज। हाँ, तो एक बेसिक इंडक्शन जो मतलब हालांकि सीडीज अवेलेबल है उनकी, बट हम खुद आगे से भी उनको बताते हैं कि दिस इज द एक्सपेक्टेशन, कि आप सही एक्सपेक्टेशन से इस बिजनेस को शुरू करें, लॉटरी टिकट की तरह ट्रीट ना करें, और टूल्स के बारे में सब बताते हैं, विनिंग टीम के टूल्स के बारे में बताते हैं, सीपी उसी समय करवाने की कोशिश करते हैं शुरुआत होते ही। उसके बाद फिर उनको ड्रीम एक्सरसाइज, ड्रीम के बारे में उसमें बात करते हैं, नेम लिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो एक मॉड्यूल ऐसा हम करते हैं शुरुआत में, तो ताकि एक हेड स्टार्ट बंदे को मिल जाए। उसके बाद फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड ट्रेनिंग, उसके स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग बहुत सारी करते हैं। हमने स्किल पे बहुत अच्छा काम किया है लोगों की, तो क्योंकि हमने ये देखा कि लोग इनविटेशन कॉल कर रहे हैं और इनविटेशन में ही मतलब बॉल ड्रॉप हो जाती है, तो प्लान तक ही नहीं पहुंच रहा है, बिकॉज वो इनविटेशन में पूरी कहानी सुना देते हैं उसको। हाँ, सही बात है। जो हम मतलब ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा। पंकज जी की अच्छी बात ये है कि वो जूम पर लाकर लीडर्स को वो गैप्स आइडेंटिफाई कर उनको वो स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं कि इनवाइट ऐसे करना है, क्लोजिंग ऐसे करनी है, लिस्ट ऐसे बनानी है। तो छोटी छोटी चीजों पे आपको कोच करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपलाइन है, आप अपलाइन लीडर हैं, और डायमंड लेवल पर उन्होंने ये करके, इसीलिए लास्ट मंथ, देखिए लॉकडाउन को 2 महीने हो गए हैं, तो चेक लास्ट मंथ कितना चेक था और आपका वो ग्रोथ कैसे आई, चेक में ग्रोथ, लोगों के चेक कम हुए कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कारण से, अरे ये बहाना मिल गया, अरे पूरा महीना लॉकडाउन था इस बार, तो लास्ट मंथ तो चलो फिर भी पूरा महीने में 20 दिन तो काम के मिले। पर पंकज जी ने
ओवर एंड अबव दैट चेक ग्रोथ की, ये कितना था, एक बार अमाउंट बता पाएंगे? हाँ जी, सो मेरा चेक जनवरी का 55,000 रुपए का, जनवरी का चेक मेरा काफी कम था। फरवरी का चेक मेरा 55,000 रुपए का आया था, और मार्च का चेक मेरा 68,000 पहुंचा। अब मेरे को पता था कि मेरी एक स्कीम पर नहीं आएगा डायमंड पे, बट हमने एलओबी डबल 4 एलओबी पे हम लोग गए। ये बहुत अच्छी बात है। अरे लोग हम कई बार लीडर्स छोटा सोचते हैं, अरे यार लेवल पे चेंज मत करो, स्कीम बंड छूट जाए। अरे ये छोटी सोच है, हमें टीयूसीडी जाना है, और हमने वो स्कीम बंड के चक्कर में हम अपना लेवल ना बदलें, ये बहुत छोटी सोच है। इसलिए उन्होंने डबल एलओबी पे फोकस किया कि 2 लाख से एलओबी आनी चाहिए, 3 लाख से एलओबी। ग्रेट, प्लीज। और उसके बाद? हाँ, और हम लास्ट मंथ का हमारा चेक अप्रोक्सीमेटली 74,500 करीब चेक आया हमारा। awesome. और पूरे लॉकडाउन में चेक बढ़ रहा है, कमाल की बात है। और हमने लास्ट में एक और बात बोलना चाहूंगा, हमने लास्ट में जो हमारे लीडर्स थे, राइट, उनपे भी बहुत ध्यान दिया कि किसी का कोई लेवल तो मिस नहीं हो रहा है, राइट। जैसे हमारी टीम में डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, सम ऑफ द डॉक्टर्स, हैट्स ऑफ टू देम, दे आर, मतलब कुछ वो सर्व कर रहे हैं अभी, दे ट्रीट पेशेंट्स, दे डोंट हैव एनी टाइम। तो हमने उनसे बात किया कि आप, मतलब आपका लेवल लास्ट मंथ आपका चेक इतना अच्छा था, इस बार ड्रॉप हो गया, तो ड्रॉप नहीं होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं। तो हमने टाइम आइडेंटिफाई किया, मतलब एक टीम तो ऐसी है जिसमें हमने रात को 10:30 बजे प्लान लगाया, सीईओ मीटिंग्स। हमने कहा कि आप अपने लोगों को बुलाओ, 10:30 बुलाओ, 11 बुलाओ, कोरोना वॉरियर्स को भी आपने मोटिवेट कर दिया कि वो काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट, ऑसम। क्लोजिंग पे थोड़ा सा बताइए पंकज जी, क्लोजिंग कैसे करते हैं इस टाइम पे? लोग बहाना मारते हैं, यार क्लोजिंग है, प्रोडक्ट नहीं आया, 15 दिन प्रोडक्ट लेट भी हुआ होगा आपकी टीम में, वो कैसे कर रहे हैं? अच्छा, एक बात, जैसे क्लोजिंग, आप कोल्ड प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बहुत क्वेश्चंस पूछता है, हमारा ट्रस्ट लेवल थोड़ा कम होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि हम कोल्ड प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने से पहले अच्छा एक रैपो बिल्डिंग कर लें, मतलब उसको थोड़ा उसके नीड्स और वांट्स को जान लें। तो लोग वहां पर गलती करते हैं, जैसे एक कुछ पोस्ट डाल दिया, और पोस्ट डालते ही किसी ने इंटरेस्टेड लिख दिया, उसको वेबिनार पे इनवाइट कर देते हैं, हमारे जूम कॉल पे इनवाइट कर देते हैं, और फिर एक बार जैसे उसने प्लान देखा तो कोई रैपो है नहीं, कोई ट्रस्ट बिल्ड हुआ नहीं है, राइट। तो क्लोजिंग जनरली हो नहीं पा रही है, बिकॉज बंदा सवाल बहुत पूछता है फिर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो डिसाइड नहीं करता है। तो पहले शुरुआत में अगर एक थोड़ी स्क्रीनिंग कर ले, उसकी फिल्टर कर ले, उससे पूछ ले टाइम है क्या, इतना टाइम डाल पाओगे आप, इतना मेहनत करने को रेडी हो, राइट। एक सीरियसनेस स्टैब्लिश हो जाए थोड़ा, तो उसके बाद प्लान में लाएंगे तो क्लोजिंग बड़ी आसानी हो जाती है ना। तो और जो हमारे वार्म कॉन्टैक्ट्स है, अब मैंने कई बार देखा था, कई बार नोट किया था कि हमारे जो इस बिजनेस में कई लोग आते हैं जो अपने वार्म लिस्ट को टच ही नहीं करना चाहते हैं। They want to do business only with easy people, and cold people, they think it's easy, but मुझे ऐसा लगता है कि cold is not easy, cold will need more skill, है ना। कोल्ड भी इजी है वहां पे, बस बट ट्रस्ट लेवल आपको बिल्ड करने वाली स्किल सीखनी पड़ेगी, और आपको बट वार्म ऐसा है कि आप वो ट्रस्ट करते हैं। हाँ, तो हमने बहुत अच्छी नेमलिस्ट एक्टिविटी कराई। करना चाहेंगे तो वो सही बात है। कोल्ड प्रोस्पेक्ट को पहली बार में क्लोजिंग करना में हमको ऐसा होगा कि बहुत रेयर ऑफ द रेयर ऐसे चांसेस होंगे कि वो क्लोज हो जाएगा, पर कोल्ड प्रोस्पेक्ट के साथ दूसरी या तीसरी बार में रिलेशन बिल्ड करने के बाद फिर आप यदि किसी अपॉर्चुनिटी को पिच करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहली और दूसरी बार कोई बहुत लंबा समय नहीं होना चाहिए, तो आप 10-15 दिन बाद भी उनसे बात कर सकते हैं। हमारे कई ऐसे लीडर्स हैं जो कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग के मास्टर है, विशाल पिटादिया जी हैं, यूसीडी जो करते हैं, तो वो दूसरे तीसरी बार में उनको बिजनेस के लिए अप्रोच करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक बार आया और आपने उसको पिच कर दिया, उसको लगता है नहीं यार ये भागो यहाँ से, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्लोजिंग में ये तो चैलेंज आ रहा है, अरे मेरा प्रोडक्ट नहीं आया, मेरे प्रोडक्ट का जब आएगा तब करूंगा, लॉकडाउन खुलने के बाद मिलकर करूंगा, ये कैसे डील करते हैं? हाँ, सो बेसिकली हम उसको बिजनेस वैल्यू पे वैल्यू दिखाते हैं हर तरह से। हम एक तो अच्छी बात क्या कि हमारे प्लान में सक्सेस प्रोफाइल बुक का बहुत यूज करते हैं, तो सक्सेस प्रोफाइल बुक से हमें हमारे पास दिखाने के लिए काफी कुछ हो जाता है कि ये पॉसिबल है। मतलब अगर कितने सारे एग्जांपल्स है उसमें, मतलब हम वो सारे एग्जांपल्स हम कम से करीब, हमारी जो स्लाइड शो है उसमें करीब 10 स्लाइड सिर्फ सक्सेस प्रोफाइल बुक की दिखाते हैं हम लोग। तो फिर लास्ट में हम पूछते हैं प्लान के बाद कि व्हाट काइंड ऑफ मनी आर यू लुकिंग एट। लेट्स से अगर आप पार्ट टाइम बेसिस पे हमारे साथ काम करते हो, तो मैं उस ग्रुप में पूछ लेता हूं मैं कि आप में से कोई बहुत एम्बिशियस व्यक्ति हो, राइट, अगर आप एक विजन है अगर आपका, तो मैं ऐसा कितने लोग हैं यहाँ पे कॉल पे, तो मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हाथ खड़े जाते हैं, मतलब पीपल वांट टू शो देमसेल्फ दैट दे आर एम्बिशियस। जूम पे हैंड रेज हो जाते हैं। ओके, हाँ, तो उसमें से मैं किसी व्यक्ति को अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ कि लेट्स से अगर आप इन्वॉल्व होते हैं हमारे साथ प्रोजेक्ट में, राइट, पार्ट टाइम बेसिस पे, तो साल 6 महीने में, 6 महीने साल भर में कितना रुपया आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बिजनेस से ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस। तो बंदा जो भी बोलता है 30,000, 40,000, 1 लाख, जितना, अगर 1 लाख बोलता तो मतलब ही इज थिंकिंग बिगर, ही स्टार्टेड थिंकिंग बिग ऑलरेडी, ठीक है। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ मतलब कि 1 लाख ट्रेडिशनल बिजनेस करने में आपको कितना स्टार्टअप कॉस्ट आ जाएगा।
तो मैं उसको कंपेयर करा देता हूँ। मतलब अगर कोई मुझसे बोलता भी नहीं कि मेरा सामान नहीं आएगा, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई ये बिजनेस जब हमने स्टार्ट किया था, आपको क्या लगता है हमारे घर पे सामान खत्म हो गया था फिर स्टार्ट किया था? हाँ, राइट? क्या बात है, क्या बात है। कोई भी नहीं राइट। करता। आप एज ए कंज्यूमर सोच रहे हो, आप डीमार्ट में जाते हो तो आप वो सामान लेके आते हो जो आपको चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ आपका डीमार्ट खुलवाने की। हाँ, राइट? क्या बात है। तो आपका डीमार्ट होगा, आपके पैसे बनेंगे। तो सही बात। लेट्स थिंक बिगर। ये दो तरीके हैं। आप मुझे बताइए, राइट, आप हमारे साथ बिजनेस करते हैं अगले 6 महीने, या तीन तीन महीने 6 महीने, राइट, और आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है 30-40,000 की। वो ज्यादा बेटर डील है, या आपके घर में 10-15 हजार का सामान पड़ा है, वो आप खर्च कर ले और उसके बाद सामान खरीदें, वो ज्यादा बेटर डील है? सही तो हम बात। और उसको, हम अगर वो ये बिजनेस बोले वैल्यू। कि जी जी, और अगर वो ये बोले कि मेरे पास प्रोडक्ट आएगा या मेरा प्रोडक्ट लेट हो रहा है, वो चैलेंज को कैसे डील करते हैं? कब आएगा कब नहीं आएगा? लोगों के प्रोडक्ट नहीं भी आए होंगे ऑर्डर करने के बाद। हो सकता है ऐसा भी हुआ होगा 1 महीना पूरा निकल गया और उसके बाद भी नहीं आया, और वो बोल रहा है अरे पिछले महीने का तो आ जाए यार, उसके बाद तो मैं करूं इस महीने का। उसको कैसे डील करते हैं? हाँ, सो मैं उनको यही बोलता हूँ कि बेसिकली वेस्टीज एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से पूरी तरफ से, मैं पहले क्लैरिफाई करता हूँ सिचुएशन, कि हमें कंटेक्स्ट में देखना होगा सिचुएशन को। राइट? अभी आज की डेट में लॉकडाउन है और कोरोना वायरस ने सबको इम्पैक्ट किया, हम सभी जानते हैं। अब जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ नहीं कर रहा है वेस्टीज को प्रोडक्ट आने में, वहां हमें डिले होगा, प्रोडक्ट आने में हमें डिले होगा। बट क्या सिर्फ हमारा प्रोडक्ट लेट आया इसीलिए हम बिजनेस ना करें? ये सही है क्या? मतलब क्या हम सिर्फ प्रोडक्ट के लिए बिजनेस में हैं? आपके कई कई आपके फ्रेंड्स हैं जो कि ग्रीन जोन में होंगे और या कि ऑरेंज जोन में होंगे, वहां प्रोडक्ट डिलीवर हो सकता है। राइट? तो आप अपना बिजनेस कंटिन्यू करें, और प्रोडक्ट भले ही से आपका लेट आए, शायद ऐसा आज तक वेस्टीज की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि प्रोडक्ट किसी का नहीं आया हो। लेट हो सकता है, एंड दैट इज नॉट इन वेस्टीज कंट्रोल राइट नाउ। ठीक है? बट आपका चेक 10 तारीख को आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, और बहुत हैंडसम चेक आएगा। तो 5,000 रुपए का या 6,000 रुपए का आपने प्रोडक्ट मंगाया है, राइट, 150 PV विशन 5X में, और वो लेट हो जाता है, लेट्स फोकस ऑन मेकिंग 15,000 20,000 दिस मंथ ना। जब आएगा तब उसको खा पी के खत्म कर देंगे, खाने का सामान है। राइट? सही है, सही बात है। ग्रेट 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 पंकज जी, थैंक यू सो मच। और समय की कमी तो है ही, क्योंकि रात को 12 बजे तक तो वेबिनार को नहीं चला पाएंगे, और क्रिस्प में हम जानकारी देना चाहते हैं ताकि लोग नॉलेज लें और तुरंत अप्लाई करें। सो आई एम मूविंग ऑन टू आवर अनदर पैनलिस्ट हु जॉइनिंग अस फ्रॉम केरला, मिस्टर उमर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। I'll direct English. I mean, I'll direct questions to you in English, and we would like to know your journey. You just qualified as UCD in last month, and how actually, I mean, how did you build this business during lockdown? Because Kerala once was in red zone. Kerala as a state is very strict. The CM declared a lockdown before the countrywide lockdown, and even COVID-19 patients Kerala was the first one to identify COVID-19 patients. I mean, three COVID-19 patients surfaced in Kerala well before when we saw patients in the country. So, how in this situation are you building the business, and how did you change your level during lockdown? Please, we would like to know your journey. Your audio is not on. Your audio. No, you need to switch on your audio from your laptop. Yeah, switch on the audio. Okay. Yeah, it's now on. Yeah, please. Okay, दोस्तों नमस्कार. Good morning to all. You can keep the microphone near to your mouth, please. Yeah. Okay. Yeah. Thank you for introducing me. I am Umar from Kerala. My wife Aisha is a pharmacist, and we have 3 children. They are students. Now I am working as a teacher. I am doing this business as a part-time. I request you to be a little louder, please. Little louder, please. Okay. I am doing this business only part-time only. I am working as a teacher in government sector. Mr. Viju and Seema, the wonderful couple, introduced me to the wonderful organization in 2017. After 8 months, I become Crown Director, and now after this time, I am in UCD position. Wow. I focused this wonderful pin and wished to complete March 2020. But unfortunately, lockdown affected all. Then we used social media like Zoom meetings and WhatsApp chat and Facebook more and more. Around 200 people ID joined me in this time, this lockdown period. Great, Mr. Umar. I would just request you to pause for a while. I'll just tell all the
ऑल द व्यूअर्स कि 8 महीने में क्राउन किया उन्होंने और पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहे हैं, उनकी वाइफ फार्मासिस्ट हैं और अभी लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कहा है कि उन्होंने 200 लोगों को, नए 200 लोगों को ज्वाइन कराया है और उसके बाद क्राउन से, वो क्राउन पहले हो गए थे, क्राउन के बाद वो यूसीडी गए इस लॉकडाउन के टाइम पे। प्लीज मिस्टर उमर। यस Yes. We are focused in Zoom meetings in this lockdown period. Now I pointed you one thing. Most of the new distributors are active. They are trying to purchase product through online and are regularly attend Zoom meetings. I posted our Zoom meeting, Zoom CEO meeting in Facebook. Then an old classmate called me, "Hello Umar, what is this global business? I wanted to know," and I connected her to the Zoom meeting. She is very interested to and ordered about 60,000 product, including water purifier and air purifier. That is the first pull into this UCD pin. And other friend, just a near friend, Mr. Praveen, and come to me and wanted to me to know what about the business. Mr. Umar के दोस्त, Mr. Umar, I'll just translate for our viewers or for our Hindi viewers. Mr. Umar के दोस्त हैं जो उनसे पहले शायद इस बिजनेस में नहीं आते थे, पर लॉकडाउन के बाद उनके टच में आए और उनके कोई एक क्लासमेट थी पुरानी, उसने टच में आई, उसने पूछा कि ग्लोबल बिजनेस क्या है आपका, और उसने बिजनेस को समझा, हाथ के हाथ 60,000 का बिजनेस किया। उसके बाद मिस्टर प्रवीण है इनके फ्रेंड, वो भी इनके टच में आए। मतलब आप जिसको नहीं अप्रोच कर रहे थे वो आपके अप्रोच में आया ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। दोस्तों कहीं ना कहीं अगर वो हिचक रहे हैं और अगर आप उनके टच में नहीं आ रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। इस टाइम पे हर एक व्यक्ति को टच करने की जरूरत है, हर एक व्यक्ति से बात करने की जरूरत है, आपके पुराने फ्रेंड से बात करने की जरूरत है, क्योंकि उसकी नौकरी चली जाएगी ना तो वो दुनिया में मोहल्ले में हल्ला नहीं मचाने वाला जाके मेरी नौकरी चलेगी मुझे काम दो। वो तो चुपचाप उसका दर्द है, अगर उस दुखती रख पे आपने हाथ रख दिया तो वो आपके साथ आ जाएगा। और वो मिस्टर प्रवीण है जो इनके फ्रेंड हैं, जो हो सकता है हमारे साथ यहाँ पर हों भी एज अ व्यूअर, और उनकी वजह से वो क्वालिफाई हुए और उसकी वजह से यूसीडी पिन भी अचीव कर पाए। प्लीज मिस्टर उमर कंटिन्यू। Okay. So I was fully convinced in the month of March 2020 will be in achieve the pin. I decided in last December, Winning Team Kerala conducted 2 days residential camp at Thrissur. My decision was from that camp. Unfortunately, the lockdown declared in March 24, so we cannot move. Then we started Zoom meeting. First on one day, one meeting, and then after days, one day conducted 2, 3, 4 meetings daily basis. And several members are joining in the meeting. And one point, we conducted a meeting. There is 4 distributors can chance to transfer the program. One is MC, another is plan presentation, another person is product training, another is experience sharing. One meeting we can 4 leaders can create. Then a lot of members leaders can create in Zoom conference, through Zoom conference in last few days. And now we experience the importance of video conference in the lockdown period. The participants are different places from Dubai, Bahrain, and KSA in South Africa. A friend joined from Paris also. That is the power of technology. At this time, I remember in Surat program, I will be there in 27% from Kerala. The winning team announced 5x exploration. Yes. That is now the correct time is come to this period. Yes. We use this 5x as a correct way. Now we have a team in Mumbai. In nowadays we can create a team in Mumbai and Coimbatore and Dubai and different places in the world. That is the power of video conference or exploration or 5x. Yes. Okay. Yes. And one thing, Kerala people has already faced these type of situations in many times, 2 times, 2018 and 2019 as like a flood. So the situations we are managed with the support of entire leadership of Kerala winning team. Only thing, this is time I see this huge opportunity because all people in the world is locked.
they cannot move all of them anywhere. So all people spend their time into WhatsApp and Facebook. So we are posting our meeting schedule to the WhatsApp and Facebook. So Right. they joined us and wanted to know what is the global opportunity. Right, And right. okay. या थैंक यू मिस्टर उमर की बातों को मैं आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजी का यूज कैसे बेहतर कर सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे ही उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जाना और टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज किया। सूरत एफआरयू में आप सोचिए, केरला से हैं, समझ में नहीं आता है हिंदी, और हमारा एफआरयू का जो मेन लैंग्वेज होता है वो हिंदी होता है। उसके बाद भी 27 अपने 27 लोगों को केरला से सूरत लेकर आए थे। वहां पे मिशन 5X डिक्लेयर हुआ। मिशन 5X के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया, सेल्फ एक्सप्लोरेशन शुरू किया, सोशल मीडिया पे उन्होंने काम करना शुरू किया। दैट इज द रीजन व्हाई आज कोयम्बटूर में उनकी टीम है, आज दुबई में, बहरीन में और इन मेनी अदर कंट्रीज जहां वेस्टीज ऑपरेट कर रही है, वहां पर उनकी टीम है। उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया सोशल मीडिया के द्वारा, और लगातार अब जूम मीटिंग्स चल रही हैं, उनकी लगातार ट्रेनिंग चल रही है। जूम रोजाना, ये सब लोग जितने हैं ना, ये लोग रोजाना कहीं ना कहीं जूम कर रहे हैं, अपने फोन पर हुक्ड हैं और अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंशन मोड पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कभी काम कर लिया कभी नहीं काम किया। थैंक यू सो मच मिस्टर उमर। मुझे पता है कभी कभार किसी पैनलिस्ट के साथ ज्यादा टाइम हो जाता है, किसी के साथ थोड़ा कम होता है, प्लस प्लीज टाइम, ओवरऑल टाइम की लिमिट हमारे पास काफी है, हमें उसको भी मैनेज करना है। थैंक यू सो मच मिस्टर उमर, विल कम बैक टू यू इन अ व्हाइल। मैं गोकिल यादव जी से बात करना चाहता हूँ। गोकिल जी, आपको एफआरयू में, दिल्ली एफआरयू में जो लोग थे उन्होंने सुना था आपको, आप उस समय डायमंड लेवल पे थे, एफआरयू में डायमंड लेवल पे थे ये, और 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनका चेक था उस टाइम पे। और दोस्तों लॉकडाउन में लास्ट मंथ, अभी जो मंथ क्लोज हुआ है 10 दिन पहले, उस मंथ में इन्होंने क्राउन लेवल ब्रेक किया है। सो गोकिल जी बताइए कैसी रही जर्नी, कैसे आप लोग संभल। दोस्तों मैं क्या कहूँ, बहुत छोटी जगह है, कोई बड़ा शहर नहीं है, और एस्टीज भले ही डिलीवरी कर रहा हो, और संभल यूपी में आता है। यूपी में हमारे तो यूपी के सीएम साहब हैं, वो कितने स्ट्रिक्ट है सबको पता है, और उन्होंने पूरे यूपी को चक्का जाम कर रखा था। उस दौरान कैसे वॉल्यूम किया, कहाँ से पीवी आया, मतलब क्या होता है, बताओ प्लीज। नमस्कार विनिंग टीम, आवाज क्लियर है सर मेरी? बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छी आवाज। सबसे पहले तो आपके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका मिला विनिंग टीम के सामने बात करने का। और मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है सर। देखो, जो मैंने अभी फैमिली रूम में भी बात करी थी, सबसे पहले जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो मुझे भी लगा कि यार पता नहीं अब कैसे होने वाला है। ठीक, बहुत सारे लोगों के फोन आने लगे, सर बिजनेस कैसे होगा, हो सकता है इस महीने। सर वॉइस क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बोलिए बोलिए, बहुत अच्छी आवाज है, बोलिए। यस सर। तो मुझे भी लगा सर कि कैसे होगा। तो सर का जो पहला वेबिनार हुआ था, सर ने उसमें बहुत अच्छी बात बताई कि अब जो लोग जो बिना सिस्टम के चलते थे, जो बिना सिस्टम के वर्क कर रहे थे, उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि सिस्टम क्या है। ठीक, कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। जो लोग प्रोडक्ट पे बात करते थे कि हमें प्रोडक्ट आते थे, अगर उन्हें अभी भी उन्हें प्रोडक्ट सिर्फ दिखाई पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि लॉकडाउन में कैसे बिजनेस होगा। ठीक, मैंने दोबारा से सारी सीडी सुनी और मैंने उन्हें लगभग 2 से 3 दिन के अंदर, जो मेन हमारी सीडी है, जो एजुकेशनल सीडी है, वो सीडी सबसे पहले सुनी, सबके नोट्स बनाए। और फिर मैंने अपनी जो पूरी टीम है उनमें से, जैसे कहते हैं, जो सर की जो एक सीडी है गौतम वाली सर की, वेस्ट टू अहेड करके, ठीक, उस सीडी को मैंने सुना और वहां से, जैसे कहते हैं कि हमने अपने रेस वाले हॉर्स तैयार किए। ठीक, वो लोग जो लॉकडाउन में भी तेजी से काम करना चाहते हैं, वो लोग जो अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग जो सिर्फ प्रोडक्ट के बहाने नहीं मारेंगे। ठीक, हमने वो लोगों के पे एक टीम तैयार की और फिर उनका ग्रुप बना के उनके लिए जूम पे मीटिंग शुरू करी। ठीक, उनमें से कुछ लोगों ने बीच में बहाने मार दिए कि नहीं अभी सब देखो लॉकडाउन है, ऐसे कैसे हो पाएगा, जब प्रोडक्ट नहीं आएगा तो लोग पैसे कैसे देंगे। ठीक, वो भी उनमें से बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने किया, जैसे सर ने भी बताया कि मेरा जो पिछला लेवल था, डायमंड था, पिछले महीने में क्राउन हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बीच में मेरे टीम के अंदर 2 नए स्टार ब्रेक हुए, एक पिछले महीने और एक इस महीने। वाओ, यस, ठीक, और वो दोनों ही लोग सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे थे वहां पे जब गए थे। एक सिल्वर पे थे, गोल्ड पे थे। सिल्वर यस सर, यस। ग्रेट गोकिल। ठीक, तो ये मतलब इस बीच में वो हुआ सिर्फ ऐसे कि वहां पे हमने कुछ सिस्टम को अप्लाई किया। जैसे सर बताते हैं सीडी के अंदर कि हमें मोस्ट एक्साइटेड डीपेस्ट पॉइंट पे काम करना है। ठीक, तो जो लीडर्स थे और उनके नीचे जितने भी मोस्ट एक्साइटेड डीपेस्ट पॉइंट थे, उन लोगों को हमने चुन लिया। क्योंकि बहुत सारे बीच में लोग थे, अगर हम वहां पे करते रहते तो बहानेबाजी हो जाती। मतलब फिर से एक बार मैं ये कहूं कि टीम के अंदर से भी हमने क्या काम किया अभी के दौरान, कि फिर से जो डेप्थ में डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक, उस पे काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अभी जो बीच में लोग थे, जैसे बहुत सारे अप्लायंस थे जो अभी सही कर रहे थे, लॉकडाउन से पहले मानते हैं कि सही कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया है।
ठीक। जी बिल्कुल, उन्हें लगा कि अब कैसे हो पाएगा, तो फिर से मैंने जो मतलब जैसे मैंने बताया कि आपको वो हॉर्स हमने तैयार किए, वो लोग तैयार किए कि नहीं हमें तो देखो रेस लगानी है, हमें जीतना है। फिर उनके नीचे जो डीपेस्ट पॉइंट था, भले ही वो 5% है, ठीक, जैसे अगर कोई सिल्वर है और उसके नीचे कोई 5% है, तो हमने उसे चुना कि हम उधर से हेल्प करते हैं इस लॉकडाउन में, क्योंकि वो नया आया है, वो पूरा एनर्जी के उसे काम करना है, ठीक, उसे अपने सपनों के लिए काम करना है। लेकिन जो भी काम कर रहा है उसे लग रहा है कि चलो मेरी टीम तो है, 1 महीने के बाद कर लूंगा। लेकिन सर ने बहुत अच्छी बात बता दी थी कि ये जरूरी नहीं है कि 1 महीने 2 महीने में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, ठीक। उसमें ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, समझ लिया कि हो सकता है पता नहीं कितने दिन जाए, ये जरूरी नहीं है कि 2 महीने जाएगा। और सच्चाई ये है सर कि अब जो मैं खुद अपने बारे में बात करूं, जो चीजें छूट रही थी, जो सिस्टम छूट रहा था, अच्छी बात यह है कि लॉकडाउन में शुरू हो गया है। पूरी जो टीम, मतलब इसमें से उन लोगों का बिल्कुल एक अलग निकल के आ गए हैं वो लोग जो वास्तव में गंभीर हैं, जो बहुत तेजी से करना चाहते हैं, ठीक। पिछले महीने भी ऑल ओवर डायरेक्टर एंड अबव के 10 हमारे जो लोग थे वो उन्होंने अपने पिन चेंज किए, और इस बार से 10 से 12 लोग थे जो डायरेक्टर सिल्वर एंड स्टार तक थे, ठीक। और इस महीने की भी तैयारी कहीं उससे ज्यादा अच्छी है, ठीक। क्या तो बात है यार, जादू का पिटारा है, क्या खोलोगे इस महीने भी मुझे लगता है पिन चेंज कर दोगे। मैं दोस्तों को बता दूं, गोकिल जी की एक बात मुझे बहुत पसंद है। जब मैं FRU के स्टेज पर इनसे सवाल पूछ रहा था तब भी इन्होंने सिस्टम की बात करी, आज जब मैं इनसे पूछ रहा हूँ तब भी ये सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये शब्द सिस्टम की डेफिनेशंस बोलते हैं हमेशा, सिस्टम के बारे में बोलेंगे, आप ध्यान रखना। इन्होंने FRU में कहा था थिंक फंडामेंटल ग्रो रिच, मैंने 100 बार सुन ली होगी। इन्होंने कहा, आज इन्होंने कहा मोस्ट एक्साइटेड डीपेस्ट पॉइंट, इन्होंने कहा कि हमने घोड़े छांटे, ये घोड़े छाटने का बिजनेस है। और हम अभी वो जो आदमी नेगेटिव बोलता है ना, हमको फोन पे बात करने में उससे ज्यादा मजा आता है, हाँ यार बहुत बेकार हो गया है, क्या हो गया है, पता नहीं सरकार क्या करेगी। और इन्होंने वो पहले वेबिनार से आग लगाना शुरू कर दी, जो पापा का पहला वेबिनार हुआ उससे आग लगानी शुरू करी। और पूरी टीम में इतनी फायर है कि लॉकडाउन में आदमी ग्राउंड ब्रेक कर दे। नीचे खुद ने नहीं किया, नीचे 2 स्टार चले गए और बता रहे हैं 10 से 12 डायरेक्टर्स ने अपने लेवल चेंज किए और उन्होंने भी ग्रोथ करी। नीचे से जब ग्रोथ आती है तब मजा आता है, लीडरशिप लेवल पे भी चेक बड़े बड़े आते हैं। और दोस्तों, ये विनिंग टीम की खास बात है, आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को, सब जगह टॉप लीडरशिप बात कर रही है, मिडिल लेयर लीडरशिप कहाँ पर है? मिडिल लेयर लीडरशिप जो ग्रो कर रही है, मिडिल लेयर लीडरशिप जो पिलर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो ग्रो कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो आज विनिंग टीम की मिडिल लेयर ऑफ लीडरशिप मिल रहे हैं आपके बिजनेस में। इस मिडिल लेयर ऑफ लीडरशिप को आप अपने बिजनेस के, आप अपनी स्ट्रक्चर के टॉप लीडर हैं, पर आप लेयर ऑफ लीडरशिप है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? और वो स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉटम लेयर स्ट्रॉन्ग होगा, बॉटम लेयर स्ट्रॉन्ग होगा तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। गोकिल जी, छोटे शहर में रहकर प्रोडक्ट डिलीवरी का इशू कैसे फेस कर रहे हैं, क्या आ रहा है? सर मैं शहर में नहीं, मैं शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर एक सोंधन करके गांव पड़ता है, वहां से रहने वाला हूँ। आप संभल में भी नहीं हो? मतलब नहीं, संभल से काफी दूर है, एंट्रियल एरिया में है सर, मैं वहां पे रहता हूँ, ठीक है। और अगर मैं कोई भी DLCP की बात करूं तो अभी जो DLCP है कम से कम वो मेरे 16 किलोमीटर दूरी पे है जो अभी हुआ है। लेकिन अब से पहले जितने भी DLCP थे वो 25+ थे, ठीक। और जब शुरू किया था तब तो 100 किलोमीटर से ज्यादा था दूरी हमारी DLCP की। 100 किलोमीटर ज्यादा था? यस। और सर थोड़ा मैं अभी 16 पे आया है मतलब? जी सर जी, अभी 16 पे आ गया बहुत जल्दी। फिर जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे सेंटर हम कराने जा रहे हैं, उसी गांव के अंदर। आज ये हालत है और हम हमारे कई सर सेंटर आ जाए ना तो मैं फाड़ के रख दूं कि भैया क्राउन बन गए, अभी सोच रहे हैं कि 16 किलोमीटर से और पास आ जाए। सोचिए दोस्तों, चाहिए सक्सेस, सिर्फ आपकी भूख चाहिए। बता रहे थे आप कैसे कर रहे हैं? यस सर। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हमने ये सारी चीजें करी, और उसके अलावा जो क्लोजिंग की भी बात हो रही है कि लोग PV नहीं डालते, तो सबसे पहले हमने माइंडसेट किया उन लीडर्स का जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। जैसे मतलब कि हमने हॉर्स चाटे कि जब तक आप अपना PV नहीं डालोगे और आप सामने वाले को ये नहीं बताओगे कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, जैसे सर बताते हैं कि हमें यहाँ पे PV का मतलब है, हमें PV चाहिए, ठीक। अगर आपने अपना PV शो किया ग्रुप के अंदर, अगर आपने लोगों को बताया कि देखो भाई मैं बिजनेस के अंदर हूं, मैंने अपना कर दिया है और मुझे वही लोग चाहिए जो अभी सीरियस हैं और लॉकडाउन के अंदर भी अपना टेक को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक। तो जो पुराने लोग हैं उनकी जो रिपर्चेज आई वो तो इस तरीके से बहुत आसानी से आ गई, क्योंकि जो इसमें एक्टिव लोग हैं वो छट के आएगा, और जो नहीं आने वाले थे उन पे हमारा ध्यान भी नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से कहते हैं कि छांट भी हो गया, ठीक है। तो और आसानी हो जाएगी काम को करने में, क्योंकि जहां पे हमारी एनर्जी आपने मतलब पकड़ने मत जाओ, छोड़ने जाओ। बिल्कुल सर, वो छोड़ना ही जरूरी है। यस सर, सर कहते हैं ना कि देखो एक्चुअली उसके साथ उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, चल भाई बिल्कुल प्लीज। तो सर कहते हैं ना कि देखो जो इंपॉर्टेंट है जिसके साथ काम करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके साथ काम नहीं करना है, ठीक। तो लॉकडाउन ने वो बहुत अच्छा सिखा दिया है। अभी पीछे तो हो रहा था बहुत ज्यादा भीड़ के साथ, मैं भी दौड़ा जा रहा था, समझ में नहीं आता कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, बट यहाँ पे बहुत अच्छा हो गया है अभी, क्योंकि लॉकडाउन कहीं ना कहीं मेरे लिए तो बहुत अच्छा साबित हुआ है। जो कि इस महीने भी हमारी जो तैयारी है, कम से कम 2 डायमंड्स इस महीने जा रहे हैं, 2 स्टार इस महीने जा रहे हैं टीम में से, तो ये बहुत खुशी की बात होगी हमारे लिए। आपको और इस महीने
4 से 5 दिन नहीं मिलेंगे। मतलब चालू है और लोग ये बोलते हैं कि मेरे पिछले महीने का ऑर्डर नहीं आया, उस महीने इस महीने का कैसे करूं, नए लोगों ये हुआ। यस सर, यस, मैं इसमें बताऊं, इससे पिछले महीने की जो क्लोजिंग है उसका जो प्रोडक्ट है हमारा आज आया है, यानी कि आज लोगों के पास तक पहुंचा है पिछले महीने की मार्च की क्लोजिंग का। तो ठीक लोगों है, ने बाल नहीं पकड़े, आपके बाल नहीं नोचे? बिल्कुल नहीं सर, मैं बताऊं, मैंने जो बताया ना कि हमने लोग तैयारी उसी तरीके से की है कि हमें भैया सिर्फ इस समय जो लोग चाहिए वो चाहिए जिन्हें, जिनकी ड्रीम है, जिन्हें बड़ा काम करना है। ठीक है, पहले ही बोल दिया, किसी ने बीच में डिस्टर्ब भी नहीं किया। मुझे पता लगे कि मुरादाबाद से प्रोडक्ट मिलने लगे हैं, और ये जो प्रोडक्ट हमने कटवाए थे, बिल कटवाया था, आसपास में बिलिंग नहीं हो रही थी, तो मुरादाबाद से बिलिंग कराई, और मैं कल जाके खुद वहां से लेके आया, तकरीबन 100 किलोमीटर दूरी से बिल कल लेके आके सबको पहुंचा दिए हैं दोबारा से। और इस महीने बहुत अच्छी फिर से क्लोजिंग होने जा रही है। ठीक, मैं फिर से कहूंगा, देखो क्लोजिंग पे एक दो चीजें हो गई, एक तो पुराने लोगों का हो गया, फिर हो गया नए लोगों का। अब जब हमने पुराने लोगों ने अपना पीवी डाल दिया है, तो जब पुराने लोग अपना पीवी करते हैं तो उन्हें नए लोगों की फिर याद आती है। अगर वो खुद अपना ना करके नीचे करते रहेंगे तो वो फिर बहाने मारते रहते हैं। सब पकड़ ली। यस यस, यानी तो सबसे पहले कि हमने अपना कर दिया, क्योंकि देखो जब लीडर्स नहीं करेगा तो टीम कैसे करेगी। ठीक है, उन्होंने कर दिया, अब हम उनके साथ में लग जाते हैं कि अब उन लोगों को छोड़ दो जो सीरियस नहीं है, अब उनके नीचे जो डेप्थ में लीडर ने बताया था उनके साथ में आप काम करना शुरू कर दीजिए, उनकी लेवल्स की बात करना शुरू कर दीजिए, उन्हें आप कोर ले जाना शुरू कर दीजिए। अगर किसी ने शुरुआत कर दी है, ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई 150 पीवी नहीं कर रहा है तो 100 पीवी की कंसिस्टेंसी अगर वो मिनिमम भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हमने पहले चुना ऊपर से, फिर उनके नीचे मोस्ट एक्साइटेड चुना। और कहने का मतलब ये, अभी तो मैं बताऊं, अभी पिछले महीने जिसने स्टार्ट किया था, जिसका 8% था, वो इस महीने डायरेक्टर जा रहा है। लॉकडाउन में उसने स्टार्ट किया, ठीक है, लड़का है, और नाम चूंकि मुझे नहीं पता, लेना चाहिए नहीं चाहिए, बट वो अब इस महीने स्टार्ट जा रहे हैं, सोच के देख, सॉरी, डायरेक्टर जा रहे हैं पिछले महीने लॉकडाउन में स्टार्ट करके। ठीक, तो ये जबरदस्त, मतलब लीडर की यही खास बात है, टीम में से चुनाव करना होगा, लीडर को नीचे से उनकी अपलाइन स्टार्ट जा रहे हैं और वो खुद इस बार डायरेक्टर जा रहे हैं, इस तरीके। मतलब ये तो इनके लिए तो मुझे लगता है लॉकडाउन हुआ ही नहीं। और सबसे ज्यादा मतलब ऐसे एरिया में बैठे जो गांव है, ऐसे एरिया में बैठे जो डीएलसीपी नहीं है, और उसके बाद पिन ब्रेक हो रहे हैं, मतलब हैट्स ऑफ, बहुत बढ़िया, जोरदार। गोकिल जी थम्स अप दिखा रहे हैं पंकज जी आपको। गोकिल जी से कनेक्शन हमारा शायद लूज हुआ है। गोकिल जी आवाज आ रही है आपको? गोकिल जी दोबारा हमारे साथ जुड़ जाएंगे, बताएं। थैंक यू सो मच। मैं आ रहा हूँ साकेत जी पर। साकेत जी हमारे ये मतलब देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। ये ऐसे व्यक्ति हैं, और इनको देखकर कोई ये ना सोचे भैया कि ये कैसे बिजनेस बिल्ड करते होंगे। पर मैं बता दूं आपकी तारीफ में कि आप फैकल्टी रहे हैं मैथमेटिक्स के, और आपने आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको आपने पढ़ाया है, उनको पढ़ाते थे, और उसके बाद ये यूएस में क्लासेस लेते थे ऑनलाइन, फिर अब ये फुल टाइम इस बिजनेस में है, और 2 लेवल जंप किया है साकेत जी आपने, राइट? लॉकडाउन बिल्कुल सर। आपने क्राउन किया, क्राउन के बाद यूसीडी किया दोस्तों, 2 महीने में। आप सोचो, कमाल किया है। तो मतलब साकेत जी के नीचे डीसीडी है, ये हाल है, साकेत जी के नीचे क्राउन है। और कैसे साकेत जी ये जर्नी रही पटना जैसे शहर में? बिहार को तो मैं दूर से नमस्कार करता हूँ, बिहार के लोग कहाँ हैं, और बिहार के लोगों के साथ डील अगर आप कर रहे हैं तो कैसे करते हैं? मतलब पुरुषोत्तम कुमार पटना, आपने सुना होगा उनको, पुरुषोत्तम जी हमारे डीसीडी हैं, आप उन्हीं की डाउनलाइन है। प्लीज साकेत जी अपनी जर्नी के बारे में बताइए। थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज जा रही है सर? बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बताइए सर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी शेयर किया। और मेरी बात तब तक शुरू नहीं होती है, चाहे किसी भी मीटिंग में हो, चाहे 1-to-1 मीटिंग हो, चाहे बड़ा सेमिनार ही क्यों ना हो, चाहे गो क्राउन का एंकरिंग क्यों ना हो, जब तक मैं उन 2 शख्स का नाम नहीं लेता हूं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन पुरुषोत्तम सर, पुष्पा मैम एंड फैमिली का, जिन्होंने हर कदम पे सपोर्ट किया। जब भी कदम लड़खड़ाए उन्होंने सहारा दिया कि चलो तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कर सकते हो। कभी भी कोई स्थिति विपरीत हुई, उन्होंने बोला कि तुम चलो, चिंता मत करो, हम लोग हैं। और फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी चीफ मेंटर फैमिली एसपी वायरल सर एंड फैमिली, जिनके पाथवे, जिनकी एक जो वेस्टीज जिसका नाम ही है कंपनी का, और उन्होंने एक पदचिन्ह क्रिएट कर दिया उस पर चल के, जिन्होंने बताया हर वो कदम, हर वो छोटी छोटी लाइन। और उनकी सिर्फ एक लाइन सर मुझे इस लॉकडाउन में समझ में आ गई, क्योंकि ट्यूशन जब मैं पढ़ाया था, टीचिंग जब मैंने करी थी, तो मैं सोचा इससे शायद मेरी लाइफ में कुछ परिवर्तन आएगा। तो मैं होम ट्यूशन पढ़ाया, कोचिंग में क्लासेज लिया, अपना सेंटर खोल के पढ़ाने की कोशिश किया कि शायद इनकम बढ़ जाए। मैं सर
कि अमेरिका तक पढ़ा लिया, बट इनकम नहीं बढ़ी। बाद में पता चला कि मैं तो पटना में रह के ही अमेरिका को पढ़ा रहा हूँ, वो डॉलर में कमा रहे हैं, मुझे रुपया में दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। यानी कि कहीं ना कहीं फिर मुझे सिस्टम की जरूरत पड़ी, जब सर ने बताया, और चैलेंजेस तो आए, लेकिन आज सर के दिए हुए पाथवे विनिंग टीम सिस्टम को सबसे बड़ा थैंक्स करना चाहूंगा, कि जिसकी हर उस छोटी छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स आए, उसको विनिंग टीम ने सॉर्ट आउट किया, वेस्टेज मैनेजमेंट ने वो प्लेटफॉर्म दिया, जिसकी वजह से मैंने ये कर पाया। और मेरी अचीवमेंट में जितना बड़ा हाथ सबका है, मेरी खुद की काबिलियत नहीं है। अगर मेरी खुद की काबिलियत होती तो शायद मैं ट्यूशन पढ़ा के भी आज सक्सेसफुल हो पाता, बट मेरी वहां पे मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा था मेरा मैन पावर और टाइम। तो ये सक्सेस मैं डेडिकेट करता हूँ हमारे 2 महीने अपलाइन की फैमिली। जर्नी खासकर जानना चाहेंगे, 2 महीने की जर्नी लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल, कैसे फाइट किया चैलेंजेस को और ओवरकम किया? कुछ कोई इशू? आपकी आवाज ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए। बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक सर। आ रही है सर 2 महीने की, थैंक यू सर। 2 महीने में सर जब लॉकडाउन के चैलेंजेस आए, तो मुझे भारिल सर का सर पिछले फैमिली रियूनियन का वो वीडियो और वो अंतिम जो रैपअप वीडियो था वो याद आ गया। चैलेंजेस जब बड़े हों तो अपने एक्शन को मैसिव एक्शन में बदल दो, बात ध्यान खत्म, देना मैंने कर दोस्तों, दिया। सारे लीडर सिस्टम की बात कर रहे हैं। यस सर। और सिस्टम को हम अगर इग्नोर करें और सिस्टम को हम सुनकर भी अनसुना करें तो हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती, 2x नहीं जा सकती। ये सब लोग वो लोग हैं दोस्तों, इन लोगों ने मेहनत करके बिल्कुल। अचीव किया इस प्लेटफॉर्म पर आना, इन्होंने डबल करी अपनी ग्रोथ। सोचो लॉकडाउन में 1 महीने में और ग्राउंड करना, अगले महीने यूसीडी करना, कितनी बड़ी तैयारी है, कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। और जब मैंने 4 लेग ब्रेक किया तो वो मेंटल बैरियर टूट गया। जब मैं लॉकडाउन नहीं था और मैं कंफर्ट जोन में घुसा हुआ था, मैं सोच रहा था कि यहाँ से एक जगह, एक शहर जाता हूँ, 100 किलोमीटर पड़ते हैं, वहां पे मेरा 2 दिन टाइम चला जाता है, 2000 रुपए पेट्रोल के चले जाते हैं, पता नहीं होता है। लेकिन इस लॉकडाउन ने प्रूव कर दिया कि जितना मेरे फ्लैट से मेरे बगल वाले फ्लैट की दूरी है, उससे कहीं कम दूरी मेरे यहाँ से दुबई की दूरी है। तो जब दुबई भी उतनी ही दूर है, मेरे बगल का फ्लैट भी उतना ही दूर है, तो फिर डरना क्या, अपने एक्शन को मैसिव एक्शन में बदल दिया एक एक दिन में। फिर भारिल सर का फिर वो लाइन याद आया कि जब पिन ब्रेक करना हो, जब लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरे करने हो और जिंदगी कम है, वर्क फास्ट एंड गेट टाइम फॉर लाइफ। तो मैंने अपने जूम मीटिंग्स को बढ़ा दिया, एक एक दिन में 12-12, 14-14 जूम मीटिंग्स करे। और फिर एक जब दिन वो में मेंटल बैरियर ही 12-14 टूट जूम गया, मीटिंग्स, एक दिन में 12-14 जूम मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स, लोगों के फोन कॉल्स, सब कुछ अटेंड करना। लोगों को मैंने एकदम अपने अपने घर को वार जोन बना दिया, अपने रूम को। मैंने बोल दिया कि अब करना है तो करना है। क्यों? क्योंकि जब मैंने देखी, जब सिनारियो देखा, लोगों से बात की, क्योंकि हमारे सर्किल में हर पिन पे लोग हैं और हर प्रोफाइल से लोग हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, कुछ प्राइवेट जॉब होल्डर्स हैं, कुछ कॉर्पोरेट जॉब पर्सन्स हैं। जब मैंने उनसे स्थिति जानी, सिनारियो जानी, तो कुछ जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन हैं, उनके चेहरे पे सिकन दिखने शुरू हो गए थे। पहले 10 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं था, उनके अकाउंट में 1 महीने की सैलरी पड़ी हुई थी, उनके घर में 1 महीने का राशन पड़ा हुआ था, वो खुश थे, कोई बात नहीं है, 1 हफ्ते में 15 दिन में लॉकडाउन खुल जाएगा। लेकिन जब सेकंड स्टेज ऑफ लॉकडाउन अनाउंस हुआ, तब उनके चेहरे पे वो सिकन माथे पे होती है ना, वो दिखनी शुरू हो गई। तब मुझे लगा कि नहीं, इसका मतलब है कि हम लोग सही प्लेटफॉर्म में हैं और अभी राइट टाइम है उनको एक अपॉर्चुनिटी देने का। क्योंकि अगर मैं लीड नहीं लूंगा तो कौन लेगा? किसी एक आदमी को तो लीड लेना पड़ेगा। मैंने स्टेप उठा लिया, मैं बोला कि मैं तो लोगों तक पहुंचूंगा, मुझे तो लोगों से बात करना है, और बिजनेस का मतलब होता है स्पीड और मोमेंटम। मैंने बात किया और लोगों ने साथ दिया सर। इसमें इस 2 महीने की 4 लेग, जो नई लेग्स ब्रेक हुई, और बाकी जो चारों प्रीवियस लेग्स थी, जब मैं डायमंड पर था, तो जितने टीम ने काम किया, तो जितनी उस एक मेरे नीचे क्राउन लीडर का योगदान है, उतना एक 5% का योगदान है जिसने 10 पीवी 30 पीवी से अपनी आईडी एक्टिवेट की होगी। क्योंकि मैं बात करता हूं उस वर्ल्ड कप जीतने की, तो जब वर्ल्ड कप जीता होगा, तो जिस क्रिकेटर ने सेंचुरी मारी होगी वर्ल्ड कप जीतने में, तो उसका जितना कंट्रीब्यूशन है, उतना ही कंट्रीब्यूशन उस 50 ओवर्स में एक बॉल पे बाउंड्री रोकने वाले एक फील्डर का जितना कंट्रीब्यूशन रहा होगा। शायद उसने 300 बॉल में एक बॉल को रोका होगा और उससे वर्ल्ड कप जीत गया 1 रन से इंडिया। तो वो कंट्रीब्यूशन
भी मायने करता है। मैंने किसी को नहीं छोड़ा, हर लोगों तक वो अपॉर्चुनिटी स्प्रेड कर दी। क्या दुबई, क्या नेपाल, क्या थाईलैंड, क्या मलेशिया तक जाके स्पॉन्सरिंग कर दी। जब मुझे पता चला कि किसी के कलीग, मेरे एक सिल्वर डायरेक्टर हैं जो इस क्लोजिंग में गए हैं, फास्ट स्टार्ट, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उनके एक कलीग थे मलेशिया में। मैंने बोला कि सर मलेशिया में तो नहीं है, लेकिन उनके कोई तो रिलेटिव होंगे इंडिया में, एक काम कीजिए आप उनको अप्रोच कीजिए, उनके स्पॉन्सर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं। और उनसे लीड लेके फिर हम लोग केरला में टीम बिल्ड किए, जिसमें हमारे क्रॉस फर्टिलाइजेशन विद विनिंग टीम, विजू सर का हेल्प रहा। और हमने लैंग्वेज कोई कन्वर्सन नहीं, प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि विनिंग टीम थी हमारे साथ। तो ये चीज हो गया। रही बात प्रॉब्लम्स प्रोडक्ट्स की चैलेंजेस आज भी हैं, कोई बात नहीं है। मैंने लोगों से पूछा कि सर आप साबुन लेना चाहते हो कि मर्सिडीज लेना चाहते हो, डिसाइड आप कर लो। क्या बात है। साबुन लेना चाहते हो, साबुन लेना जबरदस्त चाहते हो तो सर एसेंशियल आइटम तो खुला है, ग्रोसरी खुला है, मेडिकल खुला है, सब्जी खुला है, मिल जाएगा शायद, लेकिन मर्सिडीज नहीं मिलेगा। तो लोगों ने कहा कि नहीं सर मुझे आपके साथ कनेक्ट होना है। मैं बोला प्रोडक्ट के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मैं अभी भी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं लोगों के पास पहुंच रहे हैं, वो अपने जगह पे। मैंने पहले ही सच बोल दिया, पहले ही उनके बोलने से पहले ही मैंने प्रॉब्लम बता दिया कि सर प्रॉब्लम तो आएंगे, अब बोलिए। और आपको इस महीने भी करना है और अगले महीने 1% पूल करना है, तो आपको तो करना पड़ेगा, बात खत्म। तो लोगों ने साथ दिया, कहीं पे ये प्रॉब्लम नहीं हुई। और कुछ लोगों ने उस समय भी उनके भाग्य में नहीं था, क्योंकि भारिल सर ने फिर वही बात कही है कि दोस्त ये बिजनेस दौलत दे सकता है, शोहरत दे सकता है, पैसा दे सकता है, बट ये बिजनेस भाग्य नहीं दे सकता है। और मैं भाग्य दे भी नहीं पाऊंगा किसी को, ये तो अपने कर्मों से ही मिलेगा, क्योंकि ये तो भावों का फल है। तो मैंने किया, कुछ लोग हमारे साथ थे, मैंने उनको राजधानी ट्रेन की टिकट दी दिल्ली जाने की, तो कुछ लोग तो मेरे साथ भरोसा किए और वो दिल्ली के सफर पे निकल पड़े, फिर वहां से आगे की जर्नी चालू हो गई। कुछ उसमें भी स्मार्ट ज्ञानचंद और ध्यानचंद लोग थे, वो मुगल सराय स्टेशन पे उतर के देख रहे हैं कि देखते हैं ट्रेन दिल्ली जाती है कि नहीं, ओके दिल्ली तो हम लोग पहुंच गए, वो उनकी किस्मत सर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सही बात है। तो और मैं फिर कहूंगा कि बिजनेस तो रिलेशनशिप का है दोस्त, प्रोडक्ट का तो नहीं है। और मैंने लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड किया। और रिलेशनशिप एक बहुत अच्छा शब्द है, रिलेशनशिप एक बहुत अच्छा शब्द है, और वो कई लोग उसका महत्व तो नहीं समझ पाते, और इसकी वजह से भी हमें परेशानी आती है कई बार। बहुत जल्दी आप एक लाइव देखेंगे हमारे चीफ मेंटर का, वो रिलेशनशिप पे बात करेंगे, यूट्यूब लाइव पर आएंगे बहुत जल्दी। साकेत जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी पता ही नहीं चला सर मेरे लिए, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये लॉकडाउन थोड़ा और पहले क्यों नहीं आया, ताकि ये बुद्धि जो मेंटल बैरियर हम लोग का पड़ा हुआ था कि दिल्ली दूर है, मुंबई दूर है, बिजनेस कैसे करेंगे, और हम अपने अगल बगल के कंफर्ट जोन में बिजनेस ढूंढा करते थे। हमने तो सोच लिया कि चलो अब तो लॉकडाउन से खूबसूरत कोई चीज नहीं हो सकती, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है और बिजनेस बिल्ड हो रहा है, मैक्सिमम लोगों तक हम अप्रोच कर पा रहे हैं, तो काफी खूबसूरत चीज है। बस जी एक बात बताइए, आप बिजनेस में कब से हैं? सर बिजनेस मुझे ज्वाइन किए हुए 4 साल हो गया, वर्किंग 3 साल से है। बीच में 1 साल थोड़ा सा डाइवर्सन रहा, शादी वादी हुई तो बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस आए, बट फिर वही बात थे, चैलेंजेस तो हैं। आप सोचिए 3 साल में डायमंड और 2 महीने में ही क्राउन और यूसीडी, इसे कहते हैं चाइनीज बैम्बू ट्री। मतलब ये 3 साल में क्या वर्किंग थी, कैसी थी, वही व्यक्ति है 3 साल में जैसे तैसे मरते गिरते डायमंड पहुंचे। और जब ये क्राउन बने, इनका फोन आया मेरे पास, सर बहुत दिन हो गई थी सुनते 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 सुनते, क्राउन एंड अबव उनकी मीटिंग हो रही, उनका अलग ग्रुप बनता है, उनका ऐसा होता है, उनका ऐसा था, क्राउन खत्म कर ही दिया। और फिर मुझे फोन पे बोले मैं अगले महीने यूसीडी भी कर दूंगा। मुझे मन में सच बता रहा हूँ, मन में एक जगह मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार चलो अच्छा बड़ा लंबा टारगेट ले लिया इनने, लॉकडाउन में ये बोल रहे हैं क्राउन कर दिया, यूसीडी का, इनने करके फोन किया मेरे को, यूसीडी सर यूसीडी भी हो गया। मतलब आप सोचिए, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी ने कोई कहीं से कोई आसमान से कोई फरिश्ता उतर के आ गया और किसी को यूसीडी बना दिया, या एयर प्योरीफायर के ऑर्डर आ गया और कोई यूसीडी बन के, आदमी ने फाइट किया, कंसिस्टेंट वर्किंग किया, और जब मेंटल बैरियर टूटा तो 2 महीने के अंदर 2 पिन जंप कर लिए, वो भी ऐसी सिचुएशन में जहां न रेल चल रही है ना फ्लाइट चल रही है। दिस इज द पावर ऑफ पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ अपलाइन। मतलब जो भी जितना भी कुछ सिखाया जाता है, इन सब चीजों की पावर है कि वो सब कुछ जब लगा दिया और एक्शन को मैसिव एक्शन में बदल दिया चैलेंजेस के टाइम पर, तो आ गया। सब लोगों में एक थीम नजर आ रही है मुझे, उसके लिए सलाम कि सिस्टम को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और सिस्टम को जो फॉलो कर रहा है उसके पिन आते हैं। लोग पता नहीं कई बार सिस्टम को क्या क्या समझ लेते हैं और क्या क्या मान लेते हैं, और इस वजह से सक्सेस वो नहीं आ पाती है। मैं थैंक यू सो मच साकेत जी, कुछ और होगा तो मैं आप पे वापस आऊंगा आपके पास। सुदीप्ता जी
मैं सुदीप्ता जी को आज फोन कर, अच्छा इन लोगों को अभी पता चला 5 घंटे पहले जब आपके पास लिंक आया है तभी इनको पता चला है कि आज पैनल में हमको बोलना है। मेरी ये खास बात है, मैं किसी को नहीं बताना चाहता कि ये आओगे और क्योंकि मैं वो आंसर लेना चाहता हूँ जो स्पॉन्टेनियस है। आप देख रहे हैं कोई भी व्यक्ति नोट्स बना तो रहा होगा पर नोट्स में देख के बोल नहीं रहा है। ये सुदीप्ता जी ना नीचे देख रहे हैं नोट्स बना रहे हैं, पंचलाइन लिख रहे होंगे मुझे पता है, फिर वो आगे उनको यूज करेंगे। विनिंग टीम की खास बात है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इसलिए आज सब आप लोगों को जोड़ा है और ऐसी मिडिल लेयर ऑफ लीडरशिप जो बहुत जल्दी टॉप लेवल पर आने वाली है, आप इनसे स्टेज पे सुनेंगे जानेंगे। और आप ये ध्यान रखना, आप याद करना कि यार इनको वेबिनार में भी सुना था, तब इनका पिन ये था। 1 साल बाद जब अभी आप फैमिली रूम में इनको देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये टॉप लेवल पे भी आ गए। वही चीज आज आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, आप बहुत बड़े अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। ये हमारे सारे लेवल, सारे इस चीज की खास बात है, फैमिली रूम में भी जो हम पैनल डिस्कशन करते हैं पहले किसी को पता नहीं होता, तो इसीलिए ये बहुत रियल है, ये एकदम ट्रूथ है, बिना तैयारी की चीज आती है, वो दिल से आती है। और इसके लिए हम भी दिल से जब काम करना शुरू कर देंगे काम हो जाएगा। प्लीज सुदीप्ता जी, जब मैं फोन किया दोपहर में सुदीप जो सर मैं आपको कॉल बैक करता हूं, मैं 3 एयर प्योरीफायर के ऑर्डर डाल रहा हूँ। ये एयर प्योरीफायर के ऑर्डर ले रहे हैं लॉकडाउन में कैसे सुदीप्ता जी? और सुदीप्ता जी तो वो व्यक्ति हैं, मैं आपको बता दूं, इनके लिए हमेशा कहा जाता है सागर भामरी जी ने पर्सनली स्पॉन्सर किया है इनको। और ये श्रीमान जी हमारे बहुत A1 दर्जे के प्रोफेसर हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, वेल एजुकेटेड, गाते बहुत बढ़िया हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पापा की एक्टिंग भी करते हैं। तो ये आज तो एक्टिंग करके बताएंगे कि नहीं बताएंगे पता नहीं, पर ये भी करने के बाद बिजनेस को शुरू करने के बाद सो गए थे, उसके बाद दोबारा लाइन पर आए और अब ऐसे आए हैं कि 2 महीने में 2 लेवल जंप लॉकडाउन में। और सुदीप्ता जी जब भी फोन करते हैं तो आग उगलते हैं, इतना एक्साइटमेंट आता है। तो मैं सुदीप्ता जी से कहना चाहूंगा, सुदीप्ता जी कैसी रही ये जर्नी 2 महीने की, प्लीज बताइए। आपकी आवाज आ रही है ठीक से एकदम? आवाज आ रही है सुदीप्ता जी, बोलिए बोलिए। आवाज एकदम प्रॉपर? बढ़िया बढ़िया, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, थाईलैंड में मौका मिला था, साकेत वहां पे थे और बारिल भैया भी थे वहां पे, तो थाईलैंड में मौका मिला था सारे लीडरशिप के साथ में रहने का। और वहां पे मैं मतलब भैया की एक्टिंग कर रहा था। ऐसा हुआ यूं कि 7 स्टार होटल में हम लोग जब गए तो 5 स्टार में सॉरी, तो नीचे भैया ने बोला चलो थोड़ा ऐसे ही नीचे बैठ के थोड़ा सा बातें करेंगे। तो भैया ने मुझे बोला चलो यार कुछ गाना वाना सुनाओ, एंटरटेनमेंट होगा थोड़ा सा। तो मैंने बोला भैया गाना तो ठीक है गाते रहता हूँ, लेकिन आज मेरा मन है कि मैं आपकी नकल आपके सामने करूं। तो मैंने भैया की नकल करी और उस इंसान का डाउन टू अर्थ का होने का एक एग्जाम्पल ये है कि मैं उनकी नकल कर रहा हूँ। आप देखिए मतलब जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं सबको बोल रहा हूँ कि इस लेवल का आदमी जिसको मोस्ट ग्लोबल एडमायर्ड इंडियन का अवार्ड मिला हो, उस लेवल का आदमी उन्हीं की नकल जो कर रहा है उसकी खुद की वीडियो शूटिंग करे। और उन्होंने मुझे भेजा कि ये सुदीप्ता तुम रखो अपने पास कि ये तुम्हारी यादगार रहेगी ये। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल के इंसान के साथ हम सब जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स। इससे बड़ा भाग्य हो ही नहीं सकता है। मैं तो बोलता हूँ एक इंसिडेंट शेयर जरूर करना चाहता हूँ, मेरा स्टोरी जो कुछ भी बोलने के पहले, कि हम लोग जब थाईलैंड में थे तो हम घूमने के लिए निकले और मैंने बस ऐसे ही बोल दिया कि मुझे प्यास लगी है। तो ठीक है, भैया ने बोला कि अरे कोई पानी का बोतल दे दो। तो उस वक्त पानी मतलब सब खत्म हो गया था। मैं बोला कोई बात नहीं भैया, चलो हो जाएगा, हम निकलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग होटल पहुंचे और होटल पहुंचने के लिए करीब 2 घंटे के बाद हम होटल पहुंचे। होटल पहुंचने के बाद में 2 घंटे हो गए थे, सब कुछ वहां पे बैठे सब लोग आ गए थे। सागर सर थे, विवेक सर थे, अनूप सर थे, सब लोग थे। 2 घंटे हो गए थे, लेकिन जैसे हम लोग होटल के नीचे बैठे तो सबसे पहले भैया ने पूछा कि तुम्हें प्यास लगी, तुम्हें पानी मिला कि नहीं, पहले बताओ। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि उनके दिमाग में क्या कुछ नहीं चल सकता है। एक ऐसा इंसान जिनकी बिजनेस की साइज इतनी बड़ी है, लेकिन उन्हें ये याद था कि ये इस लड़के को प्यास लगी थी 2 घंटे पहले, तो क्या इसे पानी मिला है अभी तक या नहीं मिला है। और फिर उन्होंने विवेक सर को बोला कि विवेक एक काम करो, कुछ तुम बॉटल्स पानी पहले लेके आओ, पहले पानी पियेंगे उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आई डोंट थिंक सो दिस ह्यूमिलिटी, ये जो हम्बलनेस है, ये मैंने आज तक मेरे पुराने कंपनी में किसी लीडर में आज तक मैंने देखा नहीं होगा। सो हैट्स ऑफ टू भारिल सर एंड हैट्स ऑफ टू सर्वज्ञ भारिल सर कि ये जो कल्चर आप पूरी टीम में डाल रहे हैं। सो जैसे कि सर्वज्ञ सर ने पूछा है कि क्या स्टोरी है, दोस्तों बता दूं मैं, जनवरी
फरवरी, राइट, हाँ फरवरी, जनवरी में मैं सिल्वर था और आज डायमंड हूँ। तो जनवरी के बाद में तो जनवरी के बाद में फरवरी में गोल्ड हो गया, मार्च में स्टार हो गया, स्टार के बाद मार्च में मार्च में गोल्ड हो गया, फरवरी में सिल्वर था, गलत बोल दिया, फरवरी में सिल्वर था और आज डायमंड हो गया हूँ और इस महीने क्राउन जा रहा हूँ मैं इन द मंथ ऑफ मे। सो दैट इज पॉसिबल। और मतलब मैंने पिछले महीने सागर को सर को बोला था, कई लोगों को सागर परेशानी हो रही है क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी प्रार्थना मोदी जी सुन रहे हैं, उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। कुछ लोग इसीलिए बैठे हैं बस कि लॉकडाउन खुल जाए ना फिर मैं फाड़ के रख दूंगा। और आप लोग तो क्या लॉकडाउन में भी प्रार्थना कर रहे हो लॉकडाउन खोले ही ना, क्योंकि आपके तो लेवल चेंज हो रहे हैं, इसलिए आपको बुलाया है आज। कर क्या रहे हो भैया, बताओ तो सही। यस यस प्लीज बताइए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल, देखिए ये कल्चर है विनिंग टीम का भी। अच्छा हुआ आपने मुझे लास्ट बोलने के लिए कहा, सबका नोट्स बना लिया मैंने। सभी लोगों का नोट्स मैंने बना लिया, ये मैं यूज करूंगा अभी। सर मुझे अभी भी याद है कि ज्यादा दूर नहीं है, जनवरी की बात है, कोई जुड़ नहीं रहा था मेरे बिजनेस के अंदर और यहाँ पे हमारे घर के पास एक ब्रिज है, उस ब्रिज के बाजू में बेंचेस लगे हुए हैं, बेंचेस पे मैं जाके बैठता था, 1.5 घंटे तक मैं खाली फेसबुक से लोग ढूंढता था कि किसको फोन करूं, और उसको बोलूं कि प्लान देखने के लिए मैं आऊं क्या आपके पास। तो कोई जुड़ नहीं रहा था। लोग पूछते कि सर आपने तो बहुत स्पीड में कर दिया। वो भी टाइम था जब मैं 10-10, 15-15 प्लान दिखाता था और एक भी ज्वाइनिंग नहीं होती थी। वो भी एक टाइम था। तो वो टाइम तो मैं शायद स्टेज से बताऊंगा तो ही अच्छा लगेगा। सो बस कैसा है ना कि ये लॉकडाउन का जो टाइम है, इसमें लोगों को रियलाइज हो गया है कि लीनियर इनकम और सेल्फ डिपेंडेंट इनकम में कितनी डेंजरस है। ये चीज को हम सब कैपिटलाइज कर रहे हैं अभी। बेसिकली मैंने सीरियसली काम करना स्टार्ट किया 7 नवंबर 2019 को। ये डेट मुझे अभी तक याद है क्योंकि मेरा इमोशनल पेनफुल ड्रीम उस वक्त मुझे मिला। और 7 नवंबर 2019 से लेकर के 7 अप्रैल 2020 2000 पीवी से लेकर 40,000 पीवी हुआ है। महीने का 2000 पीवी था मेरा। जब नवंबर महीना अक्टूबर महीना क्लोज हुआ तो मेरा जो पीवी था वो 2000 पीवी था, सिर्फ 2000 पीवी ओनली। और तब से लेकर के फैमिली रियूनियन आया, फरवरी में आया, मार्च में सब हुआ, लास्ट मंथ मैंने क्लोज किया 40,000 पीवी। और सागर जी को ही कुछ करना होता तो 3 साल में कर चुके होते वो। नहीं, सागर सर ने मुझे स्पॉन्सर कर दिया, वही बस हो गया। ग्रेट यही थॉट होनी चाहिए। अपलाइन ने भैया बिजनेस में पैदा कर दिया, वही बहुत है। लोग अपलाइन से ऊपर से कुछ आएगा, स्पिल आएगी, ऊपर से सपोर्ट आएगा, मेरा अपलाइन तो सपोर्ट करता ही नहीं है, ये सब बहानों में अटक जाते हैं, कुछ नहीं होता। प्लीज। यस, तो वही 7 नवंबर को। और एक स्टेटमेंट इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, एक टीम मीटिंग हुई थी हमारी यहाँ, सागर सर की टीम मीटिंग हुई थी मंथ ऑफ फरवरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फरवरी मंथ में लक्ष्मण नलावड़े जो हमारे बिजनेस के लीडर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट स्टेज पे से बोल दिया। मार्च में हुई थी, वो मार्च में हुई थी शायद, फैमिली रियूनियन के बाद मार्च में हुई थी। फैमिली रियूनियन के बाद हुई थी, हाँ मार्च में, क्योंकि उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया, फिर बाद में मीटिंग्स नहीं हुआ। मार्च में हुई थी बिल्कुल। तो उन्होंने स्टेज पे से, हाँ ये मुंबई में हुआ था, वडाला में, उन्होंने स्टेज पे से एक स्टेटमेंट बोल दिया, द वन हु कमांड्स द डेप्थ मेक्स मनी इन वेस्टीज। उस स्टेटमेंट को मैंने दिमाग में घुसेड़ लिया और उस स्टेटमेंट की वजह से ये ग्रोथ हुआ है कि डेप्थ को कमांड जिसने कर लिया वो वेस्टीज में ग्रो हो जाएगा। मेरी सेकंड लेग जो है ना वो कंटिन्यूसली 500 पीवी, 1000 पीवी ऐसे, लेकिन ये आज लास्ट मंथ सेकंड लेग मेरी 15,000 पीवी पे क्लोज हुई है। सिर्फ इसलिए कि मैंने उस लेग में 26 डेप्थ में जाके काम किया। 26 डीप मैंने खुद डाले। मैंने 26 डीप तक मैंने काम किया है। 26 डीप तक मुझे एक भी लीडर नहीं मिल रहा था। 26 डीप के बाद में आज उस लेग में इतने सारे लीडर्स हैं। उन्हीं के लोगों के साथ आप नीचे उतरते गए, नीचे उतरते गया। उन्हीं के लोग मिले तो उन्हीं के लोग, अदरवाइज मेरे को क्वालिफाइड लगा तो मैं बोला चलो सागर सर से पूछ लेता हूँ, कंसल्टिंग करके मैंने वहां पे स्पॉन्सरिंग करी। लेकिन 26 डीप तक आज उस लेग के अंदर 12 ब्रॉन्ज और 4 सिल्वर डायरेक्टर है। वाह, गहरे पानी पैठ। That one statement is आपने हिंदी की कक्षा में पढ़ा होगा, गहरे पानी पैठ। गहरे पानी में ही मोती मिलते हैं और हम समुद्र किनारे खड़े रहते हैं, ये सोचिए कि भैया कितना अच्छा समुद्र है। तो ये बोलिए सुदीप्ता जी, आप। नहीं वही तो है ना, जैसे लक्ष्मण नारायण सर ने बोल दिया कि डेप्थ को जो कमांड कर लेगा वो वेस्टीज में पैसे बना लेगा। तो वो लेग एलओबी पे गया, डबल एलओबी पे गया, आज 5 लेवल डीप के मल्टीपल एलओबी पे है वो लेग आज के डेट में।
और सर मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन के बारे में लोग बोल रहे हैं लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। मेरी टीम के अंदर फरवरी नहीं मार्च और अप्रैल के अंदर 640 न्यू ज्वाइनिंग्स पूरी टीम के अंदर 640 640 न्यू ज्वाइनिंग्स है। जब हम देखते हैं एसटी 2.0 में माई नेटवर्क, तो माई नेटवर्क पता चलता है कितना नेट बढ़ गया आपका। तो ये हुआ है, जैसे मैंने 2000 से पीवी से लेके 40,000 पीवी पे क्लोज किया है। टोटल 15 ब्रॉन्ज है, 5 सिल्वर है, 1 गोल्ड है। ये सब लोग मार्च और अप्रैल में क्वालिफाई हुए हैं, ग्रेट। जितने भी हुए ये, है ना। फरवरी में 2 एलओबी लेग थे, मार्च में मार्च में 2 एलओबी लेग थे, गोल्ड में मार्च में क्वालिफाई, दोनों एलओबी पे थे मेरे। मैंने सागर सर ने और अनूप सर ने एक वेबिनार रखी थी अप्रैल के महीने के स्टार्टिंग में। तो उन्होंने पूछा था कि सुदीप्ता आपने कैसे किया 2 लेग एलओबी पे। मैंने बोला सागर सर 2 लेग एलओबी पे कैसे किया वो छोड़ो, मैं अप्रैल में 3 लेग एलओबी पे लेके जा रहा हूँ। अप्रैल में 3 लेग एलओबी पे लेके गया और अभी अनाउंस कर रहा हूँ सबके सामने, इन द मंथ ऑफ में मेरे 4 लेग एलओबी पे जाएंगे, मैं 4 लेग एलओबी पे लेके जाऊंगा। लॉकडाउन बढ़े कोई बात नहीं, गुड स्ट्रक्चर। 6 लेग क्वालिफाई हो और 2-4 लेग एलओबी पे हो, दिस इज गुड स्ट्रक्चर। बिल्कुल। सो ये हो पा रहा है, इसके पीछे एक इमोशनल ड्रीम है। और जो भैया ने हमेशा कहा है कि आपका पेनफुल इमोशनल ड्रीम ही है जो आपको आगे बढ़ाएगा, बाकी सारी टेक्निक्स ठीक है वो सब काम में आएंगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपको बोल देता हूँ आज के डेट में, आज 14 तारीख है, नहीं सॉरी आज 13 तारीख है और 6 तारीख तक क्लोजिंग चाहिए लास्ट मंथ की। 7 से लेकर के 13 में 7 8 9 10 11 12 13 7 दिन के अंदर 8000 पीवी हो गया सर। ऑलरेडी इस मई मंथ का 8000 मैंने आज खुद 4 एयर प्यूरिफायर का ऑर्डर आपको बोल के क्लोज किया है। राइट। सो थोड़ा सा मतलब वही बताता हूँ कि इस तरीके से वो वर्किंग बताइए थोड़ा तो सा। कैसे वर्किंग किया अगर बोलने जाऊँ तो हाउ व्हाट वाज द यस वर्किंग स्ट्रेटेजी ये था सर। पहली बात तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा बिजनेस है, मेरा ड्रीम है, मुझे करना है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले लिया कि पैसा मुझे बनाना है, इनकम मुझे क्रिएट करनी है, क्योंकि मुझे जो कुछ भी है, जैसे भैया हमेशा बोलते हैं कि मुझे लोगों के सामने प्रूव करना था। जिसने मजाक उड़ाया, जिसने ये किया, और हमने तो आपकी पूरी फैमिली की स्टोरी एफआरयू में देख ही ली है, तो कहीं ना कहीं मैंने बोला वो। दूसरा कि ग्रोथ एंड क्रिएटिंग न्यू पिन्स पे फोकस किया मैंने, कि डाउन लाइन में जितने अच्छे न्यू पिन्स हम क्रिएट कर सकते हैं, जितने ब्रॉन्ज, जितने सिल्वर, जितने ये करे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और लोगों के दिमाग में बिजनेस माइंडसेट डाला, जैसे कि अभी पंकज जी ने ही बताया, अभी जैसे कि साकिब जी ने ही बताया कि आपको मर्सिडीज चाहिए, साबुन चाहिए, ये पहले बताओ। तो लॉकडाउन में सबसे बड़ा बहाना लोगों का ये रहा पहले कि प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो हमने भी वही बात किया, हमने पूरे टीम में पूरे कल्चर डाल दिया, भैया प्रोडक्ट कब मिलेगा मैं बता नहीं सकता, लेकिन पैसा 10 तारीख को मिलेगा, ये कंफर्म है। और 10 तारीख को पैसा, जब पिछले महीने मार्च में 10 तारीख को पैसा लोगों को आया, उसके बाद किसी ने आनाकानी नहीं करी, सबने अपना रिपर्चेस ऑर्डर डाल दिया। और मैंने फिर ये बोला कि जो लोग अपना पर्सनल 125-150 पीवी करेंगे उनकी अलग मीटिंग करेंगे। वो एक ये हो गया। अभी हमारे सीईओ में करीब 100 लोग जुड़ते हैं। आज भी सीईओ में 96 पीपल थे। सीईओ का जो मैंने आज 5 बजे किया, सीईओ जैसे आपको बोला 5 बजे सीईओ है। सीईपीओ और सीईपी प्रोग्राम और ऑडियोज का बहुत सारा फायदा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी टीम में बोलता हूँ कि आप लोग सीईपी कराइए और ड्रीम रिलेटेड, स्टोरीज रिलेटेड सीरीज आप सुनिए। जैसे कि बारिल सर की फायर है, और 2016 में जो बारिल सर ने मैपल एमरल्ड दिल्ली के अंदर जो गो डायमंड होता था उस वक्त, अभी गो क्राउन होता है ना, उस वक्त गो डायमंड होता था। तो वो गो डायमंड में जो जो कुछ भी बात हुई थी, उनका रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, मैं उनको रिकॉर्ड करके वो गूगल ड्राइव पे मेरे टीम को सेंड करता हूँ। तो उसमें क्या है ना, बारिल भैया ने मेरा नाम लिया है, सागर का नाम लिया। उस वक्त सागर और हम लोग सब मतलब एकदम फ्रेश थे। तो टीम में बोला अरे सर आपका नाम लिया, आपका नाम लिया। मैं बोला सुनो सुनो क्या बोल रहे भैया। उससे थोड़ा फायदा मेरे को ज्यादा मिला है। ज्वाइनिंग स्ट्रेटेजी मेरी 25,000 से ज्वाइनिंग होती है बारिल सर्वज्ञ सर। 25,000 से? अच्छा, कैसे? 25,000 से ज्वाइनिंग होती है, 25,000 से ज्वाइनिंग होती है। मैं वही बताऊंगा कैसे हम 25,000 से ज्वाइनिंग करते हैं। क्लोजिंग, जैसे कि आपने पंकज सर को भी पूछा कि क्लोजिंग बताइए, तो क्लोजिंग थोड़ा सा बताऊंगा। फिर स्ट्रेटेजी ये यूज किया कि 2 टाइप की ट्रेनिंग होगी। एक तो होगा नॉलेज एंड सेल्फ डेवलपमेंट, जिसमें आएगा मिस्टर ऑफ मिलान, हेल्थ प्लान, माइंडसेट ट्रेनिंग, बाउंस बैक, ये सारी चीजें। दूसरा ट्रेनिंग जो होगा वो होगा बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज, जिसमें सीईओ होगा और एयर प्यूरिफायर होगा। तो मैंने टीम में ये कल्चर डाला कि सीईओ एंड एयर प्यूरिफायर की ट्रेनिंग्स पे ज्यादा फोकस करो, न कि ये बिल्कुल छोड़ना, ऐसा नहीं है, ये भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिलहाल आपको बिजनेस ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि लॉकडाउन में अगर आपने लोगों को अपना चेक दिखा दिया ना, तो उससे बड़ा प्रूफ कोई नहीं होगा।
कि अगर आपका इनकम फरवरी में 200 रुपया था और वो बढ़ करके अगर 4,000 रुपया हो गया मार्च में, उससे बड़ा प्रूफ कोई नहीं होगा कि लोग आपको जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे इसके बाद में। कि लॉकडाउन में भी ये बंदा अगर 5,000 रुपये कमा सकता है तो फिर ये बिजनेस कहां से कहां जा सकता है। तो ट्रेनिंग शिफ्ट कर डाली। मैं पर्सनली 2 सीईओ करता हूँ एवरीडे। ग्रेट। और मेरे डाउनलाइन में भी लोग हैं जो लोग सीईओ करते हैं, और सीईओ का प्लान सर मैंने बहुत सिंपल रखा है। जैसे कि सागर सर ने मेरे ख्याल से कहा था कि KISS फॉर्मूला यूज करो, कीप इट सिंपल सो दैट स्टूपिड कैन अंडरस्टैंड। इतना सिंपल रखो तो इवन स्टूपिड विल अंडरस्टैंड। अरे ये तो बहुत सिंपल है यार, क्या इसमें कुछ है ही नहीं। इतना सिंपल और अट्रैक्टिव हमने सीईओ, और मैंने अपना सीईओ का पीपीटी जो है वो पूरे डाउनलाइन में भेज दिया है। अभी क्रॉस लाइन भी उसमें से पीपीटी मांग रहे हैं, वो लोग भी फायदा उठा रहे हैं, वो लोग उनको भी फायदा हो रहा है। सो क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पे भी हो रहा है। 4 बेसिक्स का ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग किया, एयर प्यूरिफायर का ट्रेनिंग किया। एयर प्यूरिफायर का ट्रेनिंग का रिजल्ट सर मैं आपको बताऊं, मार्च और अप्रैल 2 महीने में मेरे टीम के अंदर 46 एयर प्यूरिफायर मूव हुआ है। ग्रेट। तो एयर प्यूरिफायर प्लस प्रोडक्ट, एयर प्यूरिफायर प्लस प्रोडक्ट, बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्ट रीपरचेज में तो आदमी, हम गलती कई बार क्या करते हैं लीडर्स कि एयर प्यूरिफायर पुश कर देते हैं, प्रोडक्ट की बात नहीं करते। तो आदमी ने एक बार एयर प्यूरिफायर ले लिया, उसके बाद क्या रीपरचेज नहीं आएगा। तो एयर प्यूरिफायर प्लस प्रोडक्ट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट्स से रीपरचेज होगा FMCG प्रोडक्ट्स का। और एयर प्यूरिफायर जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारा एयर प्यूरिफायर प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी वाला है, तो कोविड-19 और कोरोना वायरस को भी खत्म कर देता है। और अभी पता है लोगों को कितनी अवेयरनेस उसके बारे में आ गई है। प्लीज सुदीप्ता जी, थोड़ा सा हमारे पास समय की कमी है, we have less time, so just finish it off in like next 3 to 4 minutes. yes only in 2 minutes. So bottom layer profitability पे ज्यादा काम किया सर, जितने हो सके फास्ट स्टार्ट पे लाए गए। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जैसे कि फरवरी में सिल्वर था, गोल्ड, फिर मार्च में 27 तारीख को मेरा स्टार हुआ, और फिर 5 अप्रैल को फिर डायमंड हो गया। तो लास्ट दिन में जो 6 तारीख को हमारा क्लोजिंग हुआ था, हाँ 3 लेवल का जब हुआ, लास्ट दिन जो 6 तारीख को क्लोजिंग हुआ था, 6 तारीख को 1.5 लाख रुपए का ऑर्डर डाला है पूरे टीम में, सिर्फ एक दिन के अंदर। ये जो भी आपने बताया प्लाज्मा डंपिंग, ऐसा तो नहीं होता है कुछ? नहीं कुछ भी नहीं, नथिंग लाइक दैट। उसमें बल्क परचेजिंग कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली न्यूट्रल। और जो ज्वाइनिंग्स का पैसा है या फिर जिसको अपना प्रोडक्ट लेना था उसी का पैसा है, वही प्रोडक्ट का जो परचेजिंग है वही हिसाब से हमने किया हुआ है। मतलब इट इज नथिंग लाइक कि चलो यार उठा लो माल, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, क्योंकि लगातार सस्टेन ग्रोथ नहीं आ सकती दोस्तों। अगर बल्क परचेज करे, कोई गलत तरीके से प्रैक्टिस करे तो एक बार पिन आ जाएगा, पर अगले महीने फिर कैसे आएगा? यहाँ पर 3 लेवल नहीं 4 लेवल जंप करने की कमिटमेंट कर दी उन्होंने, अभी क्राउन हो जाएंगे बोल रहे हैं, तो लगातार ग्रोथ नहीं आ सकती बिना उसके। एग्जैक्टली। सो यही है सर, मतलब इफ यू वांट टू आस्क समथिंग तो मैं बता सकता हूं। हाउ डिड यू मेक श्योर, मुझे पता है मैं आपके क्लोज कांटेक्ट में था, हाउ डिड यू मेक श्योर कि लोगों को प्रोडक्ट्स मिले? आपने कई DLCPs पे फोन किया, उनको उठाया, भैया प्रोडक्ट्स दो मेरे लोगों को, सर्विस दो, वो कैसे किया आपने? इतना पेन लिया आपने उसके लिए? यस, क्योंकि प्रोडक्ट्स का अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम था। और ऐसा है ना कि कभी आज सबसे फॉर एग्जांपल आज मैंने किसी को कमिट कर दिया कि कल आपको प्रोडक्ट्स मिलेगा, और कल उस DLCP के पास कोई पेशेंट मिल गया तो फिर वो DLCP खोलने का परमिशन नहीं देती है। तो ऐसा प्रॉब्लम है कि एग्जैक्टली, तो आज हम नहीं बोल सकते कि कल क्या होने वाला है। सो कमिटमेंट नहीं कर सकते। तो मैं पर्सनली मैंने कुछ 2 या 3 ट्रिप्स मारे हैं। मैं एक बार रिक्शा लेके गया, 8 एयर प्यूरिफायर उठा के लाया, मेरे जो पर्सनल कस्टमर्स थे उनको दिया, मेरे डाउनलाइन में कुछ 2-3 थे उनको दिया। फिर सागर सर ने बहुत इसमें हेल्प किया हुआ है। सागर सर हैज टेकन लॉट ऑफ पेन्स कि उन्होंने व्हीकल अरेंज करके सारे पूरे टीम को बता के कि आपको कहीं पे कुछ डिलीवरीज करनी है तो बताइए। हमने उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम किया कि जितना जो रिमोट एरिया है, जहाँ से एक रिमोट एरिया ऐसा है कि यहाँ से जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो एक प्राइवेट व्हीकल अरेंज करने में 10 दिन लग गए। लेकिन अरेंज करने के बाद में हमने करीब करीब वहां पे 80,000 रुपए का प्रोडक्ट जो पेंडिंग पड़ा था मार्च और अप्रैल का ऑर्डर्स, हमने वहां पे डिलीवर कराया। वहां पे डिलीवर कराने के बाद में फिर वहां पे थोड़ा सा उनको अच्छा लगा कि नहीं भाई प्रोडक्ट्स भी आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एक भी प्रोडक्ट टेस्ट भी नहीं किया था और उन्होंने 2-2 महीने का ऑर्डर डाल के रखा हुआ है, तो उनको कम से कम प्रोडक्ट्स का टेस्ट तो मिले। तो इसलिए हमको करना पड़ा वो चीज। अभी भी चालू है, कुछ एरियाज में अभी भी डिलीवरीज नहीं है, तो हम वो भी कर रहे हैं। अभी कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि डिलीवरीज नहीं हो रही है। प्रॉब्लम यही है कि आज नहीं बता सकते कल क्या होगा। DLCP खोलने को तैयार है, लेकिन अगर कल पेशेंट मिल गया तो पुलिस बोलती बंद करो। सो दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। ये चल, अभी आज लॉकडाउन है, कल दंगे हो जाएंगे, परसों कोई कुछ जला देगा, उसके बाद भूकंप हो जाएगा, ये सब तो चलते ही रहेगा। हम लोग अगर बिजनेस बंद करके बैठ जाएंगे तो कब करेंगे फिर बिजनेस, राइट? और भारत सर ने तो बोला ही था जब चैलेंजेस बढ़ जाए तो एक्टिव को मैसिव एक्शन कर दो। सही बात। तो इस तरीके से किया सर। थैंक यू सो मच सुदीप्ता जी। और सभी पैनलिस्ट के साथ इस बार खास बात ये रही कि आपने बोला और उसके साथ मैंने आपसे सवाल पूछे, तो उससे बहुत
अच्छी तरीके से आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू प्रस्तुत हो पाया और लोगों को भी काफी क्लैरिटी मिल पाई। सो विद दिस थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो लोग आज हमारे साथ थे, जिन लोगों ने इनको सुना, दोस्तों यू नो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमें बस एक माइंडसेट, सही माइंडसेट, सक्सेस माइंडसेट की जरूरत है, सही सोच की जरूरत है। और ये बात बिल्कुल सही है कि सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। तो बस इन सब लोगों के सितारे ऐसे ही बदले, उन्होंने बस अपनी सोच को बदला और सोच को बदलकर सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर कर, क्योंकि एक स्पोर्ट्स डे होता होगा, आप जब स्कूल में पढ़ते थे हम सब, और स्पोर्ट्स में एक रेस होती थी, मैं एथलीट था तो मुझे पता है। और सबसे पहली रेस पता है कौन सी होती थी? हर्डल रेस, जिसमें हर्डल्स होते थे और आपको उनको लांग कर रेस को जीतना होता था। तो यू नो वो रेस अपने आप में ठीक है, हम उसको अगर रेस की तरफ देखें, पर जिंदगी ऐसी ही है। जिंदगी में कभी भी स्मूथ रेस, स्मूथ प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला। जिंदगी में कभी भी एक ऐसा फ्लैट ट्रैक नहीं मिलने वाला जिसमें आपको लगेगा कि यार बस वो मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। हर्डल्स आएंगे, हर्डल्स आते रहेंगे, उनको लांग कर जो आगे निकल जाएगा वो जीत जाएगा, जो उनमें अटक जाएगा वो गिर जाएगा, वो जीत नहीं पाएगा, उसे मेडल नहीं मिलेगा। इसी वजह से इन लोगों ने ये काम किया, हर्डल्स को क्रॉस करते गए। आज इसलिए ये मौका था कि इनको मेडल पहनाया जाए। हम आप सब लोगों को शुभकामना देते हैं कि आप और आगे बढ़े, अपने पिन लेवल चेंज करें। और आज आपसे जो भी सीखा, आपसे जो भी जाना, ये सारे के सारे जो लोग हमारे साथ जुड़े थे, पूरी लीडरशिप विनिंग टीम की, आज वो भी एक जबरदस्त ग्रोथ करके बताएगी इस महीने में। और ऐसी हम आशा करते हैं और शुभकामना देते हैं। थैंक यू एवरीवन। Definitely, sir. We will do it. Yes. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you for the opportunity.